क्या कर लिया था हमने कल? एक होमवर्क दिया था, इसके अंदर दोनों के अंदर डिफरेंस देखना था आपको। एक बार जरा मेरे सामने देख के जरा बताओ डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर। प्रॉमिसरी नोट में तो इसमें प्रॉमिस किया गया है और इसमें ऑर्डर दिखता है बिल ऑफ एक्सचेंज। ना उसमें भी है, ऑर्डर है उसमें, देखो पूरी पढ़ोगे ना वो प्रोमिसरी नोट में। प्रॉमिसरी नोट में वो प्रॉमिस करता है कि मैं इतने टाइम में आपके पैसे दे दूंगा, जब वो प्रॉमिस लिख के देते हैं यहाँ पे वो बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर दिया जाता है। इसमें एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं, इसमें जरूरी है बिल ऑफ एक्सचेंज। इसमें 3 पार्टीज होती है, इसमें 2 पार्टी होती और देखो है। तो इसमें डायरेक्टली प्रॉमिस और ऑर्डर दोनों। डायरेक्शन है, डायरेक्शन। हाँ, तो एक टाइप से ऑर्डर हो गया ना इसमें। ना 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 ना। डायरेक्शन किसको कहते हैं जनरली, अगर मैं बताऊं, ठीक है ना, लेट से कोई मेरे से पूछे कि भाई रोहतक का रास्ता बताओ या फिर दिल्ली का रास्ता बताओ, मैं उसको डायरेक्शंस बताऊंगा। ऑर्डर, ऑर्डर में तो ये होता है ये कर वो कर। डायरेक्शंस, डायरेक्शन सिंपल जो होता है आगे के लिए गाइडेंस वगैरह ही होती है बस। हाँ, प्रोमिसरी नोट में ऑर्डर था शायद। प्रॉमिसरी नोट में ऑर्डर कैसे होगा? वो प्रॉमिस खुद कर रहा है कि मैं देखो प्रॉमिस ये करता रहा, हूँ। हाँ, पे ऑर्डर और होगा। ऑर्डर अनकंडीशनल अंडरटेकिंग नंबर वन, ठीक है ना। और क्या है, या तो देखो अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है या फिर यही एक ऑर्डर है, ठीक है ना। और किसके ऑर्डर पर? किसी सर्टेन पर्सन के ऑर्डर पर, ठीक होगा ना। अब इसमें क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज में देखो इसमें है डायरेक्शन एंड ऑर्डर, इसमें भी ऑर्डर है। ये प्रॉमिसरी नोट में अंडरटेकिंग होता है और इसमें यस, ऑर्डर होता है। कैसी अंडरटेकिंग? अनकंडीशनल। देखो प्रोमिसरी नोट अगर बिल्कुल तुमको सिंपल भाषा में बताऊं तो एक कागज है, उसके ऊपर मैंने प्रोमिस लिख के, प्रोमिस जो था ना वो लिख के आपको दे दिया, ठीक है ना। भाई मैं वादा करता हूँ कि आपको जो है इतने रुपए दे दिए जाएंगे, मैंने साइन कर दिया है, आपके ऑर्डर को जब कभी भी आप ऑर्डर करोगे अपने बैंक में जाके आपको पैसे मिल जाएंगे। बस यही है प्रोमिसरी नोट, और कुछ भी नहीं होता प्रोमिसरी नोट। बस होता क्या है, बैंक सिस्टम जो है दुनिया में आता है, बैंक सिस्टम आने के बाद क्या होता है, एक सेट फॉर्मेट बना देते हैं, ठीक है ना। वो सेट फॉर्मेट बनने के बाद जो है सिंपल, अब कुछ भी हाथ से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सेट यूं कहीं प्लग कार्ड या फिर पोस्ट कार्ड आ जाएगा, पोस्ट कार्ड के ऊपर लिखो, पोस्ट करा दो या बंदे को हाथ में दे दो, सीधी सिंपल सी बात। वो उस पोस्ट कार्ड को, उस लेटर को या फिर उस कार्ड को सीधा सिंपल बैंक में लेके जाएगा, ठीक है ना। होल्डर कौन है? लेट से आपने काट के मुझे दिया है, मैं होल्डर हूँ, ठीक है ना, ये बैंकर है, मैं बैंकर को ले जाके दूंगा, ठीक है जी बैंकर को पैसे दे देगा, सीधी सिंपल सी बात। या फिर उसके अंदर प्रोमिसरी नोट के अंदर जिसका नाम लिखा होगा या तो उसको पैसे दे देगा, सिंपल होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर सिंपल डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है ना। यानी एक कागज के ऊपर मैं प्रॉमिस ना लिख के, ठीक है ना, सिर्फ डायरेक्शन लिख के दे दूं, क्या कि इट इज बीइंग डायरेक्टेड टू माय बैंकर दैट फलाना फलाना रुपए प्लीज टू बी पेड अपॉन द ऑर्डर और द रिक्वेस्ट ऑफ फलाना फलाना बंदा, ठीक है, इशू कर दिया मैंने, सिंपल। ये चेक के प्रारूप भी हैं सारे के सारे। चेक में तो क्या होता है, सीधा सिंपल सेट फॉर्मेट होता है, ठीक है ना, उसके अंदर पेई, पेयर, ठीक है ना, सारा बैंक को सब कुछ डिटेल वगैरह होती है, काट के दे दिया। लेकिन एग्जैक्टली सबसे पहले चेक थोड़ी ना आए थे, चेक तो बहुत बाद में आए हैं। पहले क्या बने थे? पहले प्रोमिसरी नोट्स आए थे, फिर बिल ऑफ एक्सचेंज जो पिक्चर के अंदर आए, चेक तो बहुत बाद में आए। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस क्या है, सिंपल जो उसकी फॉर्मेटिंग है ना, उस फॉर्मेटिंग के पीछे की जो कंडीशन है सिर्फ उसका डिफरेंस है। प्रोमिसरी नोट कुछ नहीं होता, सिंपल वादा होता है भाई, बिना किसी शर्त छूट के, ठीक है जी भाई मैं तेरे को पैसा दूंगा, बस बात खत्म, ठीक है ना। दिल्ली जैसे एग्जाम, दिल्ली जैसे उनके अंदर आता है डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ठीक है ना, सिंपल ध्यान रखो। कल फॉर्मेटिंग आपको दिखा दी थी, पिक्चराइज करा दिया था आपको, क्या था, कोई भी फर्क नहीं था। बस एक के अंदर क्या है, बिना कोई भी शर्त वगैरह नहीं है। हाँ, बिल ऑफ एक्सचेंज में शर्त हो सकती है। इसमें भी अनकंडीशनल
यस, डायरेक्शन इज सर्टेन परसेंट टू पे। फिर नीचे आ गया ना, देखो, ए प्रोमिस और टू पे इज नॉट कंडीशन, ठीक है ना। अगर इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए बोल दे, एक पर्टिकुलर सर्टेन टाइम और डेट पे करने के लिए बोल दे, ठीक है ना। प्रोमिसरी नोट में किसी भी प्रकार की कोई भी कंडीशन नहीं होती। इसी कारण से जब हम बेसिकली ये इलस्ट्रेशन पढ़ रहे थे इसके नीचे वाले, देखो, ये नीचे सारे के सारे ए और बी को छोड़कर सारे के सारे ये प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन से बाहर निकाल दी, है ना। ये देखो, इलस्ट्रेशन के नीचे ए और बी को छोड़कर, ठीक है ना, सी से लेकर एच तक कोई भी प्रोमिसरी नोट नहीं। सिंपल। आओ जाओ, एक बार फिर दोबारा से देख लेते हैं। ये हमने मोटा मोटा ये पढ़ लिया था ऊपर से, मैं दूसरा पढ़ रहा हूँ, यहाँ से पढ़ रहा हूँ, पांच का एक मतलब दूसरा प्रोविजन पढ़ रहा हूँ। एक प्रॉमिस या फिर ऑर्डर टू पे इज नॉट कंडीशनल, वो कंडीशनल नहीं है। ऐसे करो, हाँ, कंडीशनल नहीं है विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन एंड सेक्शन 4। 5 में बिल ऑफ एक्सचेंज है, 4 के अंदर प्रोमिसरी नोट है। ना तो सेक्शन 4 के अंदर कंडीशन है, ना सेक्शन 5 के अंदर कंडीशन है। बाय रीजन ऑफ टाइम फॉर पेमेंट, ठीक है जी, किस लिए, क्योंकि टाइम बता दिया बाय पेमेंट का, ऑफ द अमाउंट, ठीक है जी, अमाउंट का, और एनी इंस्टॉलमेंट या फिर इंस्टॉलमेंट का किसी का, देयर ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड टू बी ऑन द लैप्स of certain period after the occurrence of specified even which according to the ordinary expectations of mankind is certain to happen, ठीक है ना। यानी अगर कोई कंडीशन ऐसी लगा दी है कि जो हैपन होनी ही होनी है, ठीक है ना, तो वो सेक्शन 4-5 में कंडीशन नहीं मानेंगे उनको, ठीक है ना। कब पे करना जी, आप पे करना मकर संक्रांति पे अगले साल, आनी आनी है, ठीक है ना, मकर संक्रांति के ऊपर कर देंगे, ठीक हो गया। द सम पेबल में बी सर्टेन, ठीक है जी, सम जो पेबल है वो सर्टेन हो सकता है, में लिखा हुआ अंडरलाइन कर लेना इसको, विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अंदर और सेक्शन 4 के अंदर, ऑल दो यद्यपि इट इंक्लूड्स फ्यूचर इंटरेस्ट, हालांकि इसके अंदर इंक्लूड हो सकता है फ्यूचर इंटरेस्ट भी, और वह पेबल हो सकता है एन इंडिकेटेड रेट ऑफ एक्सचेंज, या फिर किसी रेट ऑफ एक्सचेंज के ऊपर, or in according to the course of exchange, and although the instrument provides that on default of the payment of an installment the balance unpaid shall become due, ठीक है जी। और शायद ये कंडीशन भी हो सकती है कि अगर आपने एक भी इंस्टॉलमेंट यदि पे नहीं करी है, तो यानी एक भी इंस्टॉलमेंट आपने जंप कर दी, ठीक है जी, उसको नहीं आपने पे किया है, तो जिस डेट पर जंप हुई उसी डेट पर सारा का सारा जो पैसा है वो ड्यू हो जाता है, ठीक है ना। नहीं, मतलब कितना बच गया वो? यस, 1 लाख रुपए लिए आपने, ठीक है ना, आप 10-10 हजार रुपए की इंस्टॉलमेंट बना रहे हो, आपने 5वीं इंस्टॉलमेंट जंप कर दी, 50 हजार देने थे आपने, ठीक है जी। अब सीधा इस डेट को 60 हजार, 5वें महीने 50 हजारवीं इंस्टॉलमेंट जाती है ना, मतलब 50 हजार वाली इंस्टॉलमेंट, ठीक हो गया। अब इतने के लिए ड्यू हो जाएगा, ये कंडीशन हो सकती है। The person to whom it is clear that direction is given or that payment is to be made may be certain person, yes certain person हो सकता है within the meaning of this section, सेक्शन 4 के हिसाब से, although he is misnamed, हालांकि देखो उसका नाम हम गलत लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, और डेजिग्नेटेड बाय डिस्क्रिप्शन ओनली, या फिर नाम की जगह सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिख दिया है उसका, ठीक है ना, या फिर डेजिग्नेशन लिख दिया उसका, भाई मैनेजर है, ठीक हो गया। जैसे यूनिवर्सिटी में पैसे कटवाते हैं, फीस देते हैं, ठीक है, किसके नाम पड़ती है, सोचो, है? नहीं, मैं समझा नहीं क्या। किसके नाम पे कटवा? हाँ, जब आप अपनी फीस देते हो, एडमिशन लोगे, जैसे जैसे सेमेस्टर की जाती है तो क्या है, ठीक है ना, तो सेमेस्टर की फीस जब कटवाते हो तो कैसे कटवाते हो, अगर स्कैन करते हो तो किसका नाम आता तो इसका यूनिवर्सिटी का नाम है? बैंक की सोचो। बैंक के किसी ना किसी का तो अकाउंट तो होगा ना, बैंक का तो नाम क्यों आएगा, कॉलेज में ठीक है, पूरा पूरा ढूंढना उसके अंदर,
कोई ना कोई नाम डेजिग्नेशन जरूर होगा। तो बंदे का अभी हाँ वो देखो सीधा सिंपल आपने स्कैन किया उसके ऊपर आएगा, ठीक है ना। लेट्स से जैसे पुराने जमाने, अब तो खैर शायद नहीं होता, पुराने समय में क्या होता है, जैसे हम ये ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह भरते थे ना, पहले तो क्या आता था, ऑफलाइन आता था, तो इनका ड्राफ्ट कटता था, वो ड्राफ्ट कटवा के ड्राफ्ट की रसीद लगानी पड़ती थी, ठीक है। अब वो ड्राफ्ट क्या है, वो पूरा लिखा होता था भाई ड्राफ्ट किसके नाम पे कटवाओगे। जैसे पीएम आपको कटवानी है तो यहाँ पे जो आपका जो फाइनेंस वाला जो मैनेजर है उसका नाम लिखा होता है, ठीक है जी, उसके नाम पे कटती है, ठीक हो गया। डेजिग्नेशन होता है, ठीक है ना। डेजिग्नेशन तो दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। जैसे मेरा डेजिग्नेशन है, मैं बीओ को हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ, और मैं कौन सा ट्रस्टी हूँ, मैं फाइनेंस वाला ट्रस्टी हूँ, ठीक है? सारा फाइनेंस का जो हिसाब किताब वो मेरे नाम से होता है, ठीक हो गया। चलो सिंपल, चेक के दर्शन करेंगे, करेंगे चेक के दर्शन, ठीक है आओ जी, चेक के दर्शन कर लेते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिखा है तो चेक इमेज कर देता हूँ, कोई नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग तो दबा दी ना, हाँ दबा दी, चलो ओह ये लो, दिख रहा है बढ़िया, ये हो जाएगा क्या, चलो दिखाई तो दे ही रहा है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, हो नहीं रहा, नहीं हो गया, ये लो सही, ये और कंसाइज हो गया। देखो कल हमने प्रोमिसरी नोट देखा, बिल ऑफ एक्सचेंज देखा, उस पे तो क्या है, रिटन राइटिंग में था, वो लिखा हुआ था, सिंपल है ना। देखो इसमें कोई फालतू की चीज नहीं दिखी, बहुत ही ज्यादा एब्सोलूट और सर्टेन हो चुका है, सही। पे किसको पे करना है, नाम को या उनके आदेश पर या फिर ऑर्डर पर, सीधी सिंपल सी बात। रुपए कितने पे करने हैं, इतने इतने रुपए पे करने हैं, शब्दों में अंकों में, ठीक हो गया। किस अकाउंट से पे करने हैं, ऑलरेडी टाइम का था ठीक हो गया, सिंपल। ये अब चेक चुक कितने समय तक के लिए वैलिड रहता है, सारा कितने तक का होता है, कितनी वैल्यू है, कितनी लिमिट है, क्या कुछ हिसाब किताब है, कितना चेक नंबर है, किसके नाम पे, देखो इसके अंदर सारी डिटेल होती है, ये जो नंबर होता है, सही। किसके नाम पे खाता है, कितनी चेक पहले इशू हो चुकी है, कितनी अब हुई है, कितने चेक ये काट चुका है, कितने अब ये काट, कौन से नंबर का चेक इसने काट के दिया है, ठीक, सारी डिटेल होती है इसके अंदर, ठीक है ना। जैसे बार कोड होता है ना, ये ऐसे ही कोड के जैसा होता है, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ चेक का नंबर है तो ये चेक का नंबर, फिर क्या आ गया, मल्टीसिटी चेक पेबल एट पर एट ऑल ब्रांचेज ऑफ एसबीआई, दीपक दास, नाम नूम आ गया, ये सिग्नेचर सिग्नेचर, ठीक है जी, डन, विजुलाइज कर दिया, पढ़े, देखो यार पढ़ते हैं इसको। देखो चेक, अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, शाबाश, अपने मुंह से कह रहे हैं ये, चेक क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज है जी, ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंकर, ड्रॉन मीनिंग क्या होता है, ड्रॉन, हाँ बोलो बोलो, मतलब चेक को बना के देना। क्या करो, किसी के नाम पे इशू करना, चेक ड्रॉ कर दिया, सही। ये दिक्कत बनेगा कि ड्रॉवर ड्रॉवी, ये बहुत दिक्कत बनने वाली, चलो एक चेक क्या है, वह बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंकर, जो किसी स्पेसिफाइड बैंकर के लिए ड्रॉन किया गया है, ठीक है जी। अगेन आओ जी जरा,
डिक्शनरी का मीनिंग देखो भैया, ठीक है ना। यूज्ड अबाउट ए पर्सन, देखो ऑक्सफोर्ड वाली लैंग्वेज है, ठीक है जी। यूज्ड अबाउट ए पर्सन और देयर फेस लुकिंग टायर्ड, वरीड और इल, ठीक है जी। ये तो हो गया ड्रोन, बिल्कुल ड्रोन अप हो चुका है, एनर्जी ड्रोन हो चुकी है इसकी। आओ जरा इसकी और देखते हैं अब मीनिंग, या फिर ड्रोन मीनिंग इन चेक। अरे तो चलेगी सारी सारी। ये नहीं देखेंगे, रुको मैं दिखाता हूँ। आज तुमको लीगल डिक्शनरी भी दिखा देता हूँ। बिल ऑफ एक्सचेंज है जो निकाला गया है, जो ड्रॉ किया गया है ऑन स्पेसिफाइड बैंकर, किसी स्पेसिफाइड बैंकर के ऊपर, एंड नोट एक्सप्रेस्ड टू बी पेबल, और नोट एक्सप्रेस टू बी पेबल किस पर, अदरवाइज देन ऑन डिमांड, ठीक है जी। यस, और जो डिमांड पर ही पेबल है, एंड इट इंक्लूड्स द इलेक्ट्रॉनिक इमेज, और इसके अंदर एंड के और प्लस लगा लेना, इसके ऊपर क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ए ट्रंकेटेड चेक, ट्रंकेटेड चेक की इमेज भी इंक्लूड हो गई है, एंड ए चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, और क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर चेक है वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो चुका है। यानी ये कागज वाला चेक भी हो चुका है सिंपल, और इलेक्ट्रॉनिक चेक भी हो चुका है। ये ट्रंकेटेड क्या होता है, मैंने देखा था। ये वर्ड का था, हम्म, रिच का प्रश्न करता था। देखो तभी फिर क्या हो गया, कुछ हो जाता। नहीं सर, हाय नहीं हाय, नहीं बाबा। बहुत काम हो रहा है। नहीं नहीं सर, मतलब सर चल रहा था रिवाइज कर गया। देखो जितना जितना बोलूंगा उतना सुनो, ये देखने पड़ेंगे, ट्रंकेटेड चेक सीधा टर्म आ चुकी है। ट्रंक मत चेक करना कभी, ट्रंक चेक करने लग जाओ, ट्रंक तो एलिफेंट का मिलेगा। Completed check is the paper that is stored during the creation process and paid via digital image or electronic record. जो नॉर्मल चेक की बात करें इसको बंद कर दिया जाता है, बाद में इलेक्ट्रॉनिक से रिप्लेस कर दिया हम्म। ये देखो जी, ये होती है ट्रंकेटेड चेक। जैसे कि विकिपीडिया देखें, विकिपीडिया तो भैया बहुत सिस्टम खराब है। ये पूरा फॉर्मेट है सही, ये इलेक्ट्रॉनिक इमेज है, ध्यान रखना, ये पूरा एक पेज है वर्टिकल, सिंपल, सिंपल है। ध्यान रखना, ये एनआई एक्ट के पीछे लफड़ा यही है, ये एक एक चीज ना इमेज मतलब अपने को करके दिखानी पड़ती है। सर ये बता रहा है आगे जाके क्या होगा, आगे जाके टर्म बोलेगा और बच्चा जो है ना उसके फ्यूज बढ़ जाएंगे, बड़े अंदर दिमाग में बच जाएगा पटाखा। ठीक हो गया, चलो। एंड ए चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, डन, सिंपल बोल दिया।
ध्यान रखना, चेक क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। फिर पूछेंगे सारे के सारे बिल ऑफ एक्सचेंज चेक ही होते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होते। ठीक है ना। चलो, एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, सिर्फ इस सेक्शन के लिए, सिर्फ सेक्शन 6 के लिए, एक चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब एक चेक ड्रॉन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बाय यूजिंग एनी कंप्यूटर रिसोर्स का यूज करते हुए, एंड साइंड इन सिक्योर सिस्टम, ठीक है ना, और जो साइन सिक्योर साइन है उस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर उसका यूज करते हुए, विद डिजिटल सिग्नेचर के साथ, विद और विदाउट बायोमेट्रिक्स सिग्नेचर। अब उसमें बायोमेट्रिक सिग्नेचर करो या ना करो, बायोमेट्रिक सिग्नेचर क्या होते हैं, है ना, ये जैसे सिम वगैरह निकलवाए होंगे, एक वो ऐसे ऐसे आता है, ऐसे ऐसे बोलते दबाओ दबाओ, ये है बायोमेट्रिक सिग्नेचर। ऑफिस में शुरू हो चुका है, गुजरात में तो जुडिशरी जजेस के लिए हो गया है। ठीक है जी, अगर ऊपर कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, कोर्ट ने तो लाइव भी डाल रखा है। नॉट हाई कोर्ट, ठीक है ना, मैं तो लोअर कोर्ट की बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात बता रहा हूँ। ऊपर कैमरा लगा हुआ है, अगर 10 मिनट नहीं है, ठीक है जी, और 10 मिनट आपका ये लॉग इन नहीं हुआ, ठीक है जी, छुट्टी लग जाएगी, छुट्टी लग जाएगी। एक देते रहो, रीजनिंग देते रहो, ठीक है ना। पप्पू चैन कहाँ था भाई, ठीक है ना, मेरे साथी लगे हुए, बोल रहे अरे भैया बहुत, वहाँ तो बस बैठे रहो आप, ठीक है ना, हर वो माउस हिलता रहना चाहिए। अब भैया क्रॉस एग्जामिनेशन करा रहा, नहीं माउस हिल रहा, ठीक है ना। तो फिर भाई क्या किया, बोले कि मैंने तो अपने स्टेनो की ड्यूटी लगा रखी है, 2 माउस रखे हैं उसके बाद, मेरा माउस हिलाता रहता है। ठीक है, अच्छी बात है, क्या करें, ठीक है। अगर माउस नहीं हिलाओगे तो लॉक हो जाएगा ये, है ना, स्क्रीन लॉक हो जाती है ना। अगर नहीं तो वो लगा रहता है, टिक टिक टिक। ठीक है। फिर बोला कि मुसीबत ये है गुजरात में काम कम है, गुजरात में लोअर जुडिशरी का बहुत कम काम है। लड़की हो, लेडीज है, ठीक है ना, मैं अपने हरियाणा से गई हूँ, उसी ने ही जो है ना सारे के सारे गुजरात की तरफ भीड़ लगा दी थी, और इतनी भीड़ लगा दी गुजरात वालों ने भर्ती करना ही बंद कर दिया हरियाणा वालों को। हाँ, ठीक हो गया। कहाँ गया, बायोमेट्रिक सिग्नेचर हो चाहे ना हो इसका फर्क नहीं पड़ता। एंड एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, या फिर कोई एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम उसके थ्रू, और विद इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एज द केस में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो, जो भी केस हो उसके द्वारा आप बना दो, वो इंक्लूडेड है इसके अंदर। एक ट्रंकेटेड चेक, शाबाश, का मतलब होता है एक चेक विच इज ट्रंकेटेड, जो कि ट्रंकेट हुआ है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ क्लियरिंग साइकिल। अगर ट्रंक का सीधा सिंपल मीनिंग देखोगे तो क्या, हाथी की सूंड, ट्रंक बोलते हैं उसको, ठीक है ना। ट्रंकेटेड का मतलब होता है जैसे जब कोई चेक अपना जैसे कि लेट्स से ये चेक है, ठीक हो गया, ये चेक है पूरा फॉर्मेट सिंपल, कागज पे है, सही, सपोज करना, ठीक है, और इमेजिन करना, और वकील के दिमाग से सोचना, सही, सिंपल। अगर ये चेक लगाया हमने और इसके ऊपर सारी डिटेल लिख लगा के, ठीक है जी, ये बैंकर को दे दी, अपने बैंकर को दे दिया, ठीक है ना, ये बैंकर को दे दिया। अब अगेन अगर बैंकर इसको यूज करने के बाद एज इट इज छोड़ देगा तो क्या होगा, फ्रॉड फूड हो सकता है, चांस है, बिल्कुल है चांस, ठीक है जी। यानी इस चेक के साथ एक ऐसा सलूक करना पड़ेगा कि पता लग जाए कि भाई इट इज क्लियर्ड एंड इट इज यूज्ड, इसको इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड कर लेंगे और इसको कैश में डाल देंगे। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक जो देखो अब आया है, ये जो टर्म है ट्रंकेटेड चेक, ठीक है ना, ये टर्म तो शुरुआत की है, देखो कब लिखा, 1881 में लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक अभी आया है, ठीक हो गया। तो पुराना क्या सिस्टम होता था, पुराना सिंपल सिस्टम होता था पुराने समय में। ये मेरे बाबू जी जब बैंक में काम करते होते ना, तो चेक लिखते होते थे, तो मैं छोटा सा जब जाता होता था उनके साथ कभी कभार, तो मुझे याद है, जैसे बैंक वालों के पास ना ऐसे वो पीतल के वो बर्तन, पीतल का एक वो प्लेटफॉर्म सा होता था इतना चौड़ा, और उसके ऊपर यूं सुआ लगा होता था, मुड़ा हुआ, ऊपर से यूं मुड़ा होता था ऐसे, ठीक है। और जो भी चेक, चेक का अलग सुआ होता था, चेक का अलग सुआ होगा, डीडी का अलग, रसीदों का सुआ अलग होगा, ठीक है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज का अलग होगा, प्रोमिसरी नोट का अलग होगा, अलग अलग सुए होते थे, ठीक है। अब क्या करते थे, चेक जो क्लियर हो गया घुमा दिया, ठीक हो गया।
वो उसके अंदर घुमा दिया, ऊपर से दबा दिया। जब और जब वो क्लियर होगा, क्लियर कैसा होगा, जब अपने उसमें लेजर में बैंकर जो है ना चढ़ा लेगा, एक एक चेक को चढ़ा लेगा। किस लिए लगाए हुए हैं, क्योंकि वो रिकॉर्ड चढ़ाना भी तो है कि आज इतने चेक लगे, इस अकाउंट में इतना चेक लगा, इतने पैसे निकाले, इतना बैलेंस रह गया, ठीक है ना। रिसीविंग के साइन करवा लिए, रिसीव करने कौन आया था, पैसे वही आया था, है ना, ऐसे ही होता है ना, सही। तो अब उसके अंदर लगा देंगे, सही। अब वो चेक कर लेगा सारे के सारे, ठीक है जी, और उसके बाद ऐसे निकाल लेगा उसमें से, ठीक है। ये ट्रंकेटेड हो गया, ठीक है ना। ये तो स्टाइल में नुकसान हो गया, एक पेज का, ठीक हो गया, समझ गए। मतलब a check which is truncated during the course of clearing cycle either by the clearing house, या तो clearing house के जरिए, और by the bank, या तो बैंक के जरिए, whether paying, या तो पे कर रहा है वो, या फिर रिसीव कर रहा है पेमेंट, किसी भी तरीके से। क्योंकि चेक का यूज तो देखो किसी भी प्रकार से, पेमेंट देने के लिए भी हो सकता है, पेमेंट लेने के लिए भी हो सकता है। इमीडिएटली ऑन जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक इमेज, ठीक है जी। और जब इलेक्ट्रॉनिक इमेज वाली बात हो चुकी है, ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रांसमिशन सब्सटीट्यूटिंग द फर्दर फिजिकल मूवमेंट ऑफ चेक इन राइटिंग, ठीक है जी। अब लेट्स से आपने अगर मैंने वो दिखा दिया, अब हमने वो देख लिया, इलेक्ट्रॉनिक इमेज देख ली उसकी चेक की, ठीक है जी। अब ये चेक जो है अब किस हिसाब से पे होगा, और पे होने के बाद क्या होगा, इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। स्क्रैच कार्ड देखे हैं जो फोन पे आते हैं, ठीक है जी, सिंपल। ये ट्रंकेटेड बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। आपने एक बार स्क्रैच कर दिया, वो होने के बाद क्या हुआ, सोचो। टाइम पीरियड शुरू हो गया, या फिर भाई उसमें कुछ खास निकला ही नहीं, सीधी सिंपल सी बात है। या फिर सीधा सिंपल उसमें कैश आ गया, कैश आ गया तो क्या हो गया, लेट्स से कैश बैक आया, आपने स्क्रैच कर दिया, आपके उस पर आ गया कैश बैक, 2 रुपये, 9 रुपये, 100 रुपये, जो भी, क्या होगा, पैसा आ जाएगा, ठीक है जी, और वो गायब हो जाएगा। क्या हो गया, ट्रंकेटेड हो गया। इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर ये इमीडिएटली होगा, बस इतना ध्यान रखना, बस, और कुछ भी फालतू चीजें करने की जरूरत नहीं। आओ एक्सप्लेनेशन टू, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन क्लियरिंग हाउस का मतलब होता है क्लियरिंग हाउस मैनेज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यस। लास्टली, और क्लियरिंग हाउस रिकॉग्नाइज एज सच बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या तो रिजर्व बैंक आरबीआई स्वयं, या फिर आरबीआई के द्वारा कोई, कौन, क्लियरिंग हाउस की बात कर रहे हैं। देखो सारा का सारा अगर कोई इकोनॉमी है, ठीक है ना, सही, जब तक उस इकोनॉमी को आप अच्छे से रिकॉर्ड नहीं करोगे, जो भी ट्रांजैक्शन हो रही उसका पता नहीं लगेगा। अगर ये अपना स्कैनर सिस्टम जीपे शीपे अगर नहीं आया होता, ठीक है ना, तो हम अभी तो शायद चौथी अर्थव्यवस्था है दुनिया की, नहीं आता। क्यों आ पाया है, क्योंकि सब कुछ रिकॉर्ड पे आ गया है, ठीक है। अपने को तो सिर्फ डाटा उठाना है, डाटा उठा के इंटरनेशनल लेवल में कंपेयर करना है, आ गया अपनी बैंक। लेकिन पहले तो नहीं होता था, पहले तो क्या करना होता था, ये सारा का सारा डाटा रिकॉर्ड करना पड़ता था, सारा कहाँ क्लियरिंग हाउस में जा रहा है, क्लियरिंग हाउस कहाँ, या तो आरबीआई स्वयं है, या आरबीआई ने कोई क्लियरिंग हाउस जो है जिसको किसी बैंक को बना रखा है। चलो जी, एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, बस कुछ नहीं है। कंप्यूटर रिसोर्स डिजिटल सिग्नेचर क्या है, इनकी डेफिनेशन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर बताई गई है। कौन सा, आईटी एक्ट 2000 वाला, 2009 वाला नहीं, 2000 वाला, ठीक हो गया, सही। चलो लगा लो स्टार 7 के ऊपर है, अगर सारे बच्चे करेंगे तो कराओ। ड्रोवर, ड्रोवी, गुजरात जैसे स्टेट में कभी नहीं पूछते बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, कभी नहीं पूछते चेक क्या है, क्या पूछेंगे, ड्रोवर ड्रोवी पूछ लेंगे, इनकी डेफिनेशन पूछ लेंगे, एक लाइन की डेफिनेशन और दिमाग घुमा देंगे। तो वो होता है जो मतलब ये चेक इशू करके देगा। द मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक इज कॉल्ड ड्रोवर। ड्रॉ भी वो बैंक हो गया जिसको डायरेक्शन द पर्सन thereby directed to pay is called the drovee। जिसको डायरेक्शन दी गई कि इसको पे करो, वो ड्रोवी है। मैनेजर, नहीं, जिसके नाम पे चेक कटा हुआ है अच्छा भाई, तो जिसको मतलब पैसे देंगे वही हो गया ड्रॉ। ड्रोवी हो गया।
यही है दिक्कत, ये कई जगह यूज करेगा ये टर्म। ये ऑनलाइन अलग दिखाता है, ऑनलाइन पे ये दिखा रहा है कि जो भी वो बैंक है उस बैंक में जो होता है, क्योंकि उसको डायरेक्शन दी गई है कि इस बंदे को पैसे देने हैं, दूसरा बंदा कोई है रिसीवर। अब ये ध्यान रखना, मैं छोटी सी स्टेटमेंट बोलूंगा अकाउंट्स की, अगर किसी ने अकाउंट्स पढ़े हो, पता नहीं, मेरे को बहुत साल हो गए। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये खातों के हिसाब से बता रहा है ये लैंग्वेज। खाते समझते हो अकाउंट्स, उसके हिसाब से लैंग्वेज है। डेबिट करते हैं और क्रेडिट आते हैं। वही बता रहा हूँ, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, मेरे तो बहुत साल हो गए, ठीक है ना। डेबिट व्हाट कम्स आउट, मेरे क्रेडिट व्हाट कम्स मेरे पास +2 में कॉमर्स थी, तो अकाउंट सब्जेक्ट था उसमें +1 +2 में। और ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ भैया 2000, तो इतना समय हो गया है, ठीक है ना। मेरे वो लग गया, उसके बाद मेरा कोई लेना देना नहीं रहा। बस मुझे ये याद आ रहा है, ध्यान रखना जहां पर भी बैंक सिस्टम की बात आ जाएगी तो बैंक सिर्फ अपने पास जो खाता है ना उसके विषय में लैंग्वेज देगा, ठीक है। अब ये चेक वेक जो कुछ भी ये ये बैंक में ही लगेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज कहाँ लगा, ये बैंक में ही लगेगा। दोबारा से पढ़ देते हैं, मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, थोड़ा सा इजी कर लेंगे इसको, ठीक है ना, सिंपल। क्योंकि अगर अदरवाइज लगाओगे तो फिर ये चेक बनाने वाला भी बैंक ही है। कंक्लूसिवली, द मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाने वाला या फिर चेक को बनाने वाला कौन है, ड्रॉवर है। द पर्सन देयर बाय डायरेक्टेड टू पे, और जिस बंदे को कहा गया है, डायरेक्शन दी गई है कि तू पे कर, ठीक है जी, या डायरेक्टेड टू बी पेड होना चाहिए था वैसे तो, इज कॉल्ड द ड्रॉवी, उसको क्या बोलेंगे, ये ड्रॉवी है। यानी अगर आप कॉन्क्लूसिवली देखोगे तो जिस खाते से जा रहा है, ठीक है जी, जिस खाते से जा रहा है, ठीक है जी, वो है आपका ड्रॉवर। और बेसिकली जिस बंदे को पे किया जा रहा है, ठीक है जी, वो है आपका ड्रॉवी। चलो एक खाते की लैंग्वेज के हिसाब से कर लेते हैं, सिर्फ चेकबुक के हिसाब से। जब हम लैंग्वेज लिखते हैं, जब चेक बाउंस के केसेस की लैंग्वेज लिखते हैं, क्या लैंग्वेज लिखते हैं, हम लैंग्वेज लिखते हैं कि भाई चेक जो था वो ड्रॉ कर दिया, ड्रॉन कर दिया इन द नेम ऑफ फलाना फलाना, लेट्स से ABC सिंह, ठीक हो गया, सही। और चेक कहां पहुंच गया, ड्रॉवी बैंक में पहुंच गया। ड्रॉवी बैंक कौन सा है, अगर खातों की बात करोगे तो ड्रॉवी बैंक है जिस बैंक से एनकैश होगा, वो जिस बैंक से खाते में पैसे जाएंगे वो बैंक, ठीक हो गया, सही। लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है, नो डाउट कंफ्यूजिंग है, बट अपने को बैंक और अकाउंट के हिसाब से भी समझना पड़ेगा, सही। आगे जाके गोल मोड़ कर देना एकदम सही। देखो अगर आप बैंक के हिसाब से देखोगे, आपका है SBI की चेक बुक है आपके पास, आपने चेक काट कर दे दिया, चेक बनाने वाला कौन, आप, वो तो फॉर्मेट है ना। लेट से वो खाली किताब है, ठीक है ना, उसके ऊपर किसी के साइन सुन कुछ नहीं है, जब तक आप साइन नहीं करोगे तब तक बनेगा तो कब बनेगा, जब आप उसके ऊपर साइन करोगे, तारीख डलेगी, पेमेंट आएगी, ठीक है ना भाई, अकाउंट पे ही है, कैसे क्या कुछ है वो कुछ लिखोगे आप उसके आगे पीछे, उसके जो डिटेल बोलोगे, जब आप ये काम करोगे तो आपने बनाया है, ठीक हो गया, यू आर द मेकर, यू आर द ड्रॉवर, ठीक हो गया। और फिर क्या करोगे, आप डायरेक्शन दोगे, किसको डायरेक्शन दोगे,
आप किसको डायरेक्शन दोगे, पे कर दोगे अपने बैंक, ठीक है क्या। देन अब वो क्या करेगा, आपके बैंक के पास जाएगा, ठीक है जी, ठीक है जी, वहां से पैसा आएगा, ठीक हो गया। अगर प्रैक्टिकली समझोगे, चलो बता देता हूं, देखो ये चेक, ठीक है, सिंपल, मैं हूं चेक बनाने वाला, मैंने साइन कर दिया, मेरा एसबीआई है, ठीक है, और जो मेरे ऊपर केस करेगा, ठीक है, उसका खाता कौन सा है, उसका खाता लेट से पीएनबी में, डन हो गया, सिंपल है, सही। पहले तो ये बताओ कि एसबीआई का चेक है, एसबीआई के ही बैंक में लगाओगे या पीएनबी में भी लग सकता है, डन हो गया, सिंपल हो गया। चलो मैंने साइन किया, डिटेल वगैरह डाली, ठीक हो गया, सिंपल, मैं बन गया ड्रॉवर, ये लो मैंने दे दिया चेक, ठीक है ना, जो भी, जो एक्सपेक्टेड, जो भी जो क्या बोलते हैं अपना, जो स्पेकुलेटेड अपना कंप्लेनेंट है मेरे खिलाफ जो कंप्लेंट करेगा, ठीक है ना, अब चेक आ गया हाथ में, आप कहाँ लगाओगे, आप अपने बैंक में लगाओगे, लगा दिया, सही। अब बैंक से चेक एसबीआई के पास आएगा, देखो इसमें डायरेक्शन लिखी हुई है, आपको पे करना है, ठीक हो गया, सिंपल हो गया, सही। इसी कारण से मैं कह रहा था जिसके पास पैसे जाएंगे वो डोबी, लेकिन अगर खातों की भाषा में समझोगे तो आप हो, क्योंकि डायरेक्शन आपको मिली पे कर, है ना, मेरे बैंकर हो भैया, मैं आपको डायरेक्शन दे सकता हूँ, यस आएगा, यस यही होता है प्रोसीजर, वरना सीधा सिंपल एसबीआई का चेक है, पीएनबी कैसे पैसे काट लेगा, आरबीआई लाइसेंस कैंसिल कर देगा, ये ठीक है, सही है, एक थाना मजिस्ट्रेट दूसरे थाने मजिस्ट्रेट के जो जुरिडिक्शन में को केस पड़ता है, ठीक है जी, उसके एसएचओ को जो है डायरेक्शन दे रहा, नहीं दे सकता, बिल्कुल 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 जा सकता हो, बिल्कुल जाए, बिल्कुल जाए, फास्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन हर कोई ऐसा थोड़ी करेगा, मैं तो सीधा सिंपल प्रोसीजर आपको बताया। चलो इसको बना देते हैं, ठीक है ना, ये अपना जो है ना, अपना फौजी भाई है, ठीक है जी, चेक दे दिया, ठीक है जी, अब सीधा एसबीआई के पास गया, चेक इधर लगा दिया, सीधा सिंपल, चाहे बैंक के थ्रू है चाहे अदरवाइज आपके पास है, डायरेक्शन किसको मिलेंगी पे करने की, ठीक है ना, एसबीआई का जो भी है वो आप चाहे उसमें क्लर्क है या फिर मैनेजर, जो भी है आप, जो भी हो, ठीक हो गया, ध्यान रखना लफड़ा रहेगा थोड़ा लैंग्वेज का, ठीक है ना, तो माइंड थोड़ा सा ओपन रखना, है कोई कॉमर्स का बैकग्राउंड है किसी का, अच्छा मुश्किल हो जाएगी चलो मैं कोशिश करूंगा, आओ जी, ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड, जरूरत के समय ड्रॉवी, जब इन द बिल, बिल के अंदर, और इन एनी एंडोर्समेंट, आओ जी, वर्ड एंडोर्समेंट का मीनिंग क्या होता है, कोई भी पर्सन जो साइन करके देता है कि किसी को, कोई चीज लिख कर प्रमोट करना, ठीक हो गया, आपने चेक लिखा है, यू आर दी एंडोर्सर, ठीक हो गया, ये तो एंडोर्स हो गया, इंडोर्स, डिफरेंस डिफरेंस देखा इंडोर्स और एंडोर्स का, ये वो कहां से आ गया, ये ई से ही खोल रहा है, ये देखो, इधर देखो जरा, ये देखो ई सिंपल शब्द हो गया है, इसका नाउन जो है एंडोर्समेंट हो गया, ठीक है ना, सिंपल है, नाउन क्या होती, संज्ञा, ठीक है ना, यानी कि अगर मैं पूछूं आपसे कि वर्ड कौन सा, वर्ड एंडोर्समेंट है या इंडोर्समेंट है, इंडोर्समेंट वर्ड है, ये एग्जैक्ट नाउन है, इसकी अदर प्रोनाउंसिएशन क्या है, एंडोर्समेंट,
endorsement, ठीक हो गया? endorsement, सही। चलो, क्या है? समर्थन, पृष्ठ अंकन, अनुमोदन। ठीक है जी। पृष्ठ के अंदर कोई, पृष्ठ का मतलब पेज, उसके अंदर अंकन करना, अंकित करना और फिर अनुमोदन करना। स्टेटमेंट से किसी के मतलब ऐसे वगैरह को सपोर्ट करना। यस। कैसे? पृष्ठांकन करके, लिख कर। अगर आप लिख नहीं रहे हो तो एंडोर्समेंट नहीं है। ठीक हो गया? एंडोर्स करना किसी चीज को। चलो आगे आगे। कहाँ गया? हाँ, जब किसी बिल में या फिर किसी इंडोर्समेंट में देयर ऑन द नेम ऑफ एनी पर्सन इज गिवन इन एडिशन टू द ड्रोवी। ठीक है जी। एडिशन में नाम दिया गया है टू द ड्रोवी, ड्रोवी के, टू बी रिसोर्टेड इनटू इन केस ऑफ नीड, जरूरत के समय। सच पर्सन इज कॉल्ड अ ड्रोवी इन केस ऑफ नीड। ऐसे बंदे को क्या कहा जाएगा? ड्रोवी इन नीड बोला जाएगा। ठीक है जी। कई बार, या फिर सीधा सिंपल इमेजिन कर लेते हैं अगेन। देखो, बिल लिखा हुआ है, बिल। ठीक है ना? अब तुम्हारी ड्यूटी क्या रहेगी? तुम्हारे ऊपर एक क्लास वर्क रहेगा, हर समय चेक इमेजिन नहीं करना भैया। मुसीबत यही हो जाती है बच्चों के साथ। हर जगह पे, हर सेक्शन में, हर एग्जाम पर, हर इलस्ट्रेशन में चेक देख लेंगे, है ना? सेक्शन 4 में प्रोमिसरी नोट बता दिया, 5 में बिल ऑफ एक्सचेंज बता दिया, 6 में चेक बताया। तो सिर्फ सेक्शन 6 मत देखना, 4 5 भी आपने इमेजिन करना है। इसमें देखो सीधा सिंपल लिखा हुआ है, ड्रॉवी ऑफ ए बिल। सीधी सिंपल से बताऊंगे, कहना बिल। ठीक है ना? मान लिया चेक भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, लेकिन सारे बिल ऑफ एक्सचेंज चेक ऐसा नहीं है। चेक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, ये बात पक्की है। सर बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में क्या डिफरेंस है? हमने बिल ऑफ एक्सचेंज देखा है यस सर। और हमने चेक भी देख लिया, क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये ठीक ऐसे ही है कि सारे मर्डर कल्पेबल होमिसाइड हैं, लेकिन सारे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं है। ये ठीक ऐसे ही है। सारे चेक बिल ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन सारे बिल ऑफ एक्सचेंज चेक है, ऐसा नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या था? बिल ऑफ एक्सचेंज तो डायरेक्शंस हैं, अनकंडीशनल। ठीक है ना? किसी एक सर्टेन बंदे को कोई भी सम अमाउंट पे करने के लिए, या फिर कोई भी नाम जो उसके अंदर लिखा हो उसको पे करने के लिए, डायरेक्शंस लिखी होती हैं उसके अंदर, बिल के अंदर। ठीक है? बिल ऑफ एक्सचेंज का ही एक एग्जैक्ट और एब्सोल्यूट रूप, बिल्कुल एब्सोल्यूट कंसाइज, वो चेक बन गया। मैं थोड़ा घुमा दूंगा इसको। सर चेक में भी तो डायरेक्शन ही देते हैं कहीं ना कहीं। चेक अपने बैंक को डायरेक्शन ही दी जा रही है कि इस बंदे के अकाउंट में अमाउंट डाल। अब क्या कह रहे हो? चेक में भी तो हम डायरेक्शन ही दे रहे हैं बैंक को। कहाँ लिखा है इसमें? सेक्शन 6 में? अपने मन से नहीं बनानी, डेफिनेशन तो लो बताएगा आपको। वी आर नथिंग। देखो कहीं है डायरेक्शन, है कहीं? कहीं पर भी वर्ड नहीं, पूरे सेक्शन में कहीं भी डायरेक्शन का शब्द नहीं। ठीक हो गया? राइटिंग में होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो कहीं लिखा हुआ है चेक में इन राइटिंग। ठीक है ना? बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है? साइन करना राइटिंग नहीं होती, उस पर सिर्फ अंक लिख दिए, शब्द लिख दिए कि भाई कितना अमाउंट है, वो लिख दिए, ये राइटिंग नहीं है। राइटिंग तो वो है जिसपे लिखा होता है कि आई डायरेक्ट दैट, और प्रोमिस नोट के आई प्रोमिस टू पे दैट आई ओव इतने इतने रुपीज, दैट शैल बी गिवन टू हिम विदाउट एनी कंडीशन ऑन सच अ डेट, ऑन सच अ टर्म, ऑन सच अ इंस्टॉलमेंट। ठीक है जी, प्रोमिसरी नोट बन गया। अगर सिंपल डायरेक्शन है तो बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया। कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई प्रॉमिस नहीं है, सिंपल एक प्रो नोट है। क्या? ले भाई ले जा, पैसे लिख दे। कब चेक के थ्रू कब मिलता है? डिमांड में मिलता है। डिमांड मतलब मैंने चेक काट के इस बंदे को दे दिया, ठीक है जी, अब ये बंदा जो है डिमांड कर लेगा। डिमांड करेगा तो मिल जाएंगे पैसे, नहीं डिमांड करेगा तो चेक है, यूजलेस है। एक समय ऐसा आएगा, ये इसकी डेट निकल जाएगी, ये कूड़ेदान में चला जाएगा।
इस कारण से क्या लिखा है, ऑन डिमांड। सिंपल। प्रोमिसरी नोट के अंदर कोई डिमांड मोड कुछ नहीं, पैसा तो पे होगा ही होगा, अनकंडीशनली पैसा पे होगा। सही, बहुत बड़ा फर्क है। अगेन दोबारा से इमेज निकाल लेना और कंपेयर कर लेना, बहुत ज्यादा फर्क है। अच्छा, तो मतलब हम, देखो मैं ये चीज़ तो समझ गया, पर जैसे अगर हमें बिल ऑफ एक्सचेंज हम्म। और प्रोमिसरी नोट जो है, इन दोनों में डिफरेंस कैसे दिखेंगे जब हमारे पास रियल लाइफ में कभी ऐसा कुछ होगा? तो ये डिफरेंस आपको प्रोमिसरी क्या नोट पता है है, एक आ या बिल ऑफ गई, एक्सचेंज? हमने इमेज भी तो देखी थी ना उसकी। बिल्कुल। ठीक है ना, और लैंग्वेज हम देखो, अगर हम लैंग्वेज पढ़ें तो हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, वो तो रिटर्न था, ये तो रिटर्न नहीं है चेक। चेक की बात नहीं कर रहे सर, मतलब तो सेक्शन चार, डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हो यस ना। सर, सेक्शन 4 की एक आइटम हमारे पास पड़ी है, हम्म। प्रोमिसरी नोट पड़ा एक तरफ और एक तरफ बिल ऑफ एक्सचेंज पड़ा। हाँ, ये होमवर्क, इसी कारण से होमवर्क दिया था। ठीक है ना, सिर्फ इसी वजह से होमवर्क दिया था, किया था। ये यही निकाला था ना शायद आपने, है ना। हाँ, यही था। और थोड़ा सिंपल कर लेते हैं ये लोग। इसका भी एक सिंपल प्रारूप निकाल लेते हैं। अ, ये ही निकाल लेता हूँ। ये तो ज़्यादा बैंकिश हो जाएगा ज़्यादा, तो यही निकाल देता हूँ। ये अगर खोल देगा तो नीचे आ ये आ गया क्या। देखो, दी अंडर साइन, जो नीचे साइन करने वाला है, ठीक है ना, ये मेकर है। ठीक है, नाम एसेट्रा एसेट्रा सब कुछ आ गया इसका। ठीक है जी। नेम ऑफ द लेंडर, कलेक्टिव लेंडर, जो कुछ भी, एक नाम है तो एक, अनेक है तो अनेक, ठीक है ना, उनके मेलिंग एड्रेस उड्रेस सब कुछ आ गया है। ठीक है जी। द प्रिंसिपल अमाउंट आ गया, कितने पैसे को लेन देन को लेकर है ये। ठीक है जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट सब कुछ आ गया इसके अंदर। ठीक है, डिमांड बाय द लेंडर, जो कुछ भी, इस पर क्लिक कर देंगे। पेमेंट शेड्यूल, शेड्यूल सब कुछ आ गया इसके अंदर। ठीक है जी। ये देखो राइटिंग के अंदर है, लेट पेमेंट इफ एन इंस्टॉलमेंट इज नॉट पेड एज एंड व्हेन ड्यू अलोंग विद द डिफॉल्ट। ठीक है जी, इंटरेस्ट भी दे हो जाएगा उस तारीख से, सब कुछ दे हो जाएगा। ठीक है जी, ये वही चीज, सारी की सारी चीज डन। देखो राइटिंग में अपने हिसाब से किसी भी तरीके से लिख के दे दो। हमने चेक के जैसे इमेज बना ली इसकी, कोई इमेज नहीं होती इसकी। मैं खाली पेज के ऊपर, मेरे पास क्या है, मेरे पास स्टैम्प स्टूम्प है, मैं खाली पेज के ऊपर अगर आपको लिख के प्रॉमिस करके दे दूं अमाउंट के इतने रुपए में दूंगा, स्टैंड साइन लगा दूंगा, स्टैंप मार दूंगा। आपको अगर नोटरी नाटरी करवाना है तो अपना नोटरी करवा लेना। ठीक है ना, सिंपल। अगर मैं ये कागज भी आपको लिख के दे दूंगा तो ये प्रोमिसरी नोट बन जाएगा। इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। कोई फॉर्मेट नहीं है, देखो रिटर्न है, सीधी सिंपल सी बात। हाँ, बस क्या है, अनकंडीशनल होगा। अगर मैंने इसके अंदर कोई कंडीशन लिख दी तो ये नहीं है प्रोमिसरी नोट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर देते, नहीं, कंडीशन आ गई है एक्नॉलेजमेंट हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होगा। कि उसने मेरे को ये सब चीज़ दी, उसके बाद मैंने, ना ना ना, सिर्फ मेरे को पैसा दे दो, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता जब तक मैं फाइनेंस का काम नहीं करता। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन है बस, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ध्यान रखना। कोई कारण है नहीं तो मैं आपको पैसे दे रहा हूँ। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट में तो सीधा सिंपल लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, मेरे बीच में आपके ट्रांजैक्शन का क्या है, क्योंकि जो लीगल रिलेशनशिप हम अपनाएंगे उसके थ्रू हम कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रिश्तेदार बनेंगे। भाई ये तो खाली पैसे दे रहा हूँ। सिंपल प्रोमिस टू पे, प्रोमिसरी नोट, unconditional promise to pay, bill of exchange, हाँ देर आर सम सर्टेन कंडीशंस, ठीक है ना, विच कैन बी यूज। ठीक है, इसी कारण से जरा देख लो। तो ये ठीक है।
ये देखो स्टैंप लगा दिया, अरे वाह रेजर पे, शाबाश। कितने कितने हैं? 2 लाख, इकाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख। सैंपल बिल ऑफ एक्सचेंज बेंगलोर 15 अगस्त 2023, ये लो आजादी दे दी इसको तो। 3 months after date, pay to me or my order the sum of rupees 20 lakh only for value received। ठीक है ना, ये 20 लाख रुपए मुझे प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है जी, मेरी डिमांड के ऊपर, ठीक है जी, मंथ्स आफ्टर डेट, पे टू मी या फिर मेरे ऑर्डर पर, द सम ऑफ रुपीज 20 लाख ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड। ठीक है ना, जब वैल्यू रिसीव होगी उस पे बिल ऑफ एक्सचेंज है, बिल काट के किसी को दोगे कब देते हो? जब पहले या जब वो कुछ खरीदे सिंपल, मेरे को आप इंस्टॉलमेंट देते हो कब? आपको वैल्यू क्या रिसीव हुई? नॉलेज के लिए है वो, ठीक है ना भाई, पेटा भर के बेचता मास्टर फोकस, ठीक है जी, ये वैल्यू रिसीव्ड है। लेट्स से आप किसी टीवी के शोरूम पे चले गए, आपने भाई अगर 20 लाख होते, भाई 20 लाख के टीवी होते, ठीक है ना, 20 लाख का टीवी खरीद लिया, ठीक है ना, अब हुआ क्या, आपको वैल्यू क्या रिसीव हुई? टीवी रिसीव हो गया, ठीक हो गया, सिंपल। बिल, अदरवाइज बिल क्या होता है? बिल तो नोट होगा ना, तो पेमेंट सिंपल, पेमेंट की रसीद होती है वो। अच्छा, जो पेमेंट की रसीद होती है उसके ऊपर पैसा हमेशा ही आपको साथ साथ में या फिर एडवांस मिलता है? क्या ऐसी कोई रसीद, ऐसा कोई बिल हो सकता है कि पेमेंट बाद में हो? सोचो। हाँ भाई, होता है। ये सुनो, लेट से 3 महीने के बाद मिलेगी पेमेंट, सिंपल, इतने वैल्यू रिसीव हो जाएगी, सिंपल, डन। ये देखो कंडीशन ही कंडीशन है कि इसके बीच में कितनी कंडीशन डालोगे, यही कंडीशन होगी, पैसा भी नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा, सिंपल। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि कॉन्ट्रैक्ट ना बनाने के लिए सर चेंज क्यों? बेटा कॉन्ट्रैक्ट की तो डेफिनेशन पढ़ी है हमने, जी सर। आप इसको कॉन्ट्रैक्ट क्यों बना रहे हो? नहीं, इसका मतलब तो ट्रांजैक्शन टेस्टिंग भी हो ही रही है। ये तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं, ना 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 ना, फिर तो बिल्कुल घुमा दिया, कॉन्सेप्ट बिल्कुल घूम गया। सिंपल, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सर सिंपली मतलब ट्रांजैक्शन ये तो कंसीडरेशन है कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? और कंसीडरेशन भी उन कॉन्ट्रैक्ट में जिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नेसेसरी कंसीडरेशन है पैसा। अगर सेवा के बदले में सेवा हो तो फिर तो ये तो गया ही है। और उसमें तो पहले ऑफर होता है किसी चीज का, ये तो मैं और आप जो है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू या कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी है, ठीक है जी, कुछ भी है, चाहे रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, सीधे सिंपल सी बात है, ये तो सिर्फ कंसीडरेशन है। मैं गया टीवी के शोरूम पे, मैं गया मोटरसाइकिल के शोरूम के ऊपर, ठीक है जी, मेरे को मोटरसाइकिल पसंद आ गई, ठीक है जी, कितने की है? इतने की है, ले भाई पैसे, ठीक है ना। या फिर जैसे ईएमआई पे भी तो खरीदते हैं, ठीक है, ये बिल पे पेमेंट जाएगी उसकी, इंस्टॉलमेंट पे है तो क्या है, हर महीने बिल कटेगा, कंसीडरेशन का फॉर्मेट हो गया। सिंपल कंसीडरेशन है, ठीक हो गया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो सकता है एक तरह से। हाँ कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो सकता है, लेकिन आप इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं डालोगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि सिर्फ पैसा ही कंसीडरेशन होता है, उसमें सिंपल कंसीडरेशन लिख दिया है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो इतना लिखा है कि भैया आप मेरे लिए कुछ कर दो मेरी इच्छा पे, मैं आपके लिए कुछ कर दूंगा आपकी इच्छा पे, ये कॉन्ट्रैक्ट है। सेल द गुड्स एक्ट में है, कंसीडरेशन का मतलब मनी, मनी मतलब कंसीडरेशन, ठीक है ना, वहां डाल सकते हो आप। डन। आगे, एक तो इमेज क्रिएट करने की कोशिश मत करो, मुसीबत तभी हो रही है क्योंकि इमेज क्रिएट कर दिया है। चेक की इमेज है वो क्रिएट करो चाहे मत करो, वो तो क्रिएटेड ही है। प्रोमिसरी नोट की कोई इमेज नहीं, मत बनाओ, सिंपल लैंग्वेज अप्लाई करो, राइटिंग होना चाहिए, ठीक है जी, और साइन होना चाहिए, इसके ऊपर अनकंडीशनल
जो है पेमेंट के बारे में लिखा होता है। अगर मैंने एक लाइन में ये भी लिख के दे दिया ना, आई ओ यू 20 लाख रुपीज मिस्टर हेमंत, बन गया प्रोमिस नोट, नीचे साइन कर दिया, बन गया प्रोमिस नोट। बिल थोड़ा सा और सोफिस्टिकेशन में लगा लो, ठीक हो गया। कोई दूसरी इमेज देखी इसकी, अगर कोई दूसरी इमेज दिखती है तो, है ना, ये इमेज निकाल के थोड़ा सा वैसे लगने लगेगा यार ये तो चेक जैसे ही कुछ नहीं, बहुत पुरानी इमेज है ये, 18वीं सदी की। ये देखो ये क्या है, इसको देखते हैं क्या है। ये लो जी, देख रहे हो, हाँ जी, देख रहे हो क्या क्या क्या, इधर इधर देखो, सिंपल। ये फॉर्मेट वाले बिल ऑफ एक्सचेंज है। जरूरी होता है क्या फॉर्मेट वाले बिल ऑफ एक्सचेंज मिलेंगे आपको हर जगह? कच्चे बिल देखिए मार्केट में, ठीक है जी, वो भी बिल होता है। देखो जी क्या लिखा हुआ है, ड्राफ्ट, इस पे चलेगा तो नहीं खरीद, चलो। फॉर जो भी है ये यूएसडी डॉलर्स जो भी कुछ है, ठीक है जी, एट, ये तो मेरे ख्याल कल वाला ही है शायद, है ना, हाँ हाँ, 30,800, ये तो कल वाला ही है। दूसरी इमेज निकालो, ये चेक टाइप की इमेज देख के ही ना थोड़ा सा ऐसे हो के रखा हुआ है, ये देख लो जरा क्या है, अगर लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है तो, जो कि नहीं है, ये पता नहीं क्या है, रशियन रशियन यार, पता ही नहीं। ये तो वो आ गया आपका प्रोमिसरी नोट आ गया। ये ये सारी की सारी वही, ये सिंपल, ये बन गया। ये यूं कानून निकाल के, प्रिंट निकाल के, ठीक है जी, इसको डिटेल भर के रखना, साइन कर दे तो सही। सो बिल ऑफ एक्सचेंज में मैक्सिमम क्या क्या कंडीशन था? अपने पास बेटा है, ये देखो ये कंडीशन ही है बेटा, ये इसको आज ऐसे करना तुम, ये इमेज निकलवा के, ठीक है ना, और लैंग्वेज निकाल के अप्लाई करना है इसके ऊपर, ठीक है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, देखो जरा सेक्शन 5 पढ़ो, देखो क्या ये इंस्ट्रूमेंट है, अप्लाई करो, पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़ो, बिल ऑफ एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट है, देखो राइटिंग में है ये, ठीक है, आगे आओ। by reason of time for payment of amount हाँ। and नहीं बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज बेटा, ऊपर रहता है पहला पहला प्रोविजन पढ़ना, Signed by the maker. इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, देखो क्या लिखा हुआ है, स्टैंप आ गया, ठीक है जी, ये सिराज गांधी फलाना फलाना एड्रेस आ गया, 10,000 रुपए के लिए, 4 months आफ्टर डेट, पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ ₹10,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, ठीक है जी, कब वैल्यू रिसीव्ड पे अनकंडीशनल लिखा हुआ है, ठीक है जी। और क्या है, साइन, देखो साइन है, बिल्कुल साइन है, ये देखो ये साइन आ गए, किधर किधर, हाँ, किसके, मेकर कौन है, गांधी है इसमें मेकर, इसके अंदर क्या है, डायरेक्शन आ गई है, एक सर्टेन पर्सन टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली, ठीक है ना। ये देखो पे टू मी किसको है, ये हरिसन पोल MIDC थाने, इसको मिलेंगे ये, कौन है ये, एक्सेप्टर है इसका। मैं ऐसे फॉर्मेट में ना लिख के सीधा सिंपल लिख दूंगा यहाँ, ठीक है ना, कि भैया हरी सिंह को जो है वो पैसे पे कर दिए जाए, कब, ऑर्डर के ऊपर, कब, 5 महीने के बाद, फलानी फलानी डेट को, जब जब मेरे को वैल्यू रिसीव हो जाएगी, हाँ। प्रोमिस में तो ये है कि जो ड्रॉवर है वो ये कहता है कि मैं इतने टाइम में पे कर दूंगा। उसमें तो सिंपल, इसमें क्या है, वो जो ड्रॉवर है जो बनाता है वो उस पर्सन को कहता है कि तुम इतने दिन में पे कर देना मुझे। चलो और मैं सिंपल करता हूँ इसको, ठीक है ना। बिल ऑफ एक्सचेंज, देखो एक्सचेंज क्या हो रहा है, जब वैल्यू रिसीव दूसरी तरफ हो जाएगी तो एक्सचेंज में इधर पैसे मिल जाएंगे, और अगर वो वैल्यू नहीं मिलती तो फिर ये सिंपल, फिर तो कुछ बना ही नहीं है, ठीक है। ठीक हो गया। और अप्लाई करो, और लैंग्वेज अप्लाई करो, ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन और टू द बीरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कौन है बीरर, हरिसन है बीरर इसका, सिंपल हो गया, सही। अगेन देखो कोई इमेज है ही नहीं, कहां से लाएं, ये जितनी इमेज देखोगे उतना फिर कंफ्यूज होगा,
मैंने आपको बता दिया प्रोमिसरी नोट की कोई इमेज नहीं है, मैंने एक सिंपल कागज के ऊपर लिख कर आपको दे दिया है, ठीक है ना, उसके अंदर कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, नथिंग टू एक्सचेंज, ना कोई चीज एक्सचेंज हो रही है ना अदरवाइज कुछ एक्सचेंज हो रहा है। मैंने सिंपल लिख दिया भैया ए मंथ आई ओव यू रुपीज इतने, बस खत्म बात, मैंने आपको वो कागज दे दिया, प्रोमिसरी नोट है। अगर मैं बदले में कोई चीज आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यानी एक्सचेंज यदि कुछ हो रहा है, इस एक्सचेंज के बदले में ये आपको पैसा जा रहा है ऑन द ऑर्डर ऑन द डिमांड व्हाटसोएवर, ठीक है, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। ये एक जैसा ही कागज हो सकता है, एक कागज के ऊपर, ठीक है ना, मैंने सिंपल इतना लिखा आई ओव यू रुपीज, ये प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है। मैंने एक कागज पे लिख दिया कि भाई मेरी देनदारी बन जाती है हेमंत के प्रति 10,000 रुपए में, ठीक है ना, यदि मेरे को मंगलसूत्र या फिर कोई पर्टिकुलर ज्वेलरी मिल जाती है, और ये पेमेंट 10,000 रुपए की कब, 10 महीने या फिर एक साथ या फिर 2 महीने के बाद जो आएगी, कब, जब हेमंत डिमांड करेगा इसे। मैंने साइन कर दी, आपके साइन करवा दिए, आप एक्सेप्टर हो, ठीक है ना, अब क्या चले जाओगे मेरे बैंक में चले जाओगे, या फिर मेरा मुंशी बैठा हुआ है या फिर मेरा कोई फाइनेंस का मैनेजर बैठा हुआ है, ठीक है जी, आप वहां पे जाओगे, ये लगाओगे, ठीक है जी, उससे पैसे प्राप्त करोगे। फोटो में भी लग सकता है, नहीं, कोर्ट में क्यों लगेगा, फोटो में लगा सकते हैं, जैसे अगर कोर्ट बैंक नहीं है, दे दिया। कोर्ट बैंक नहीं है। देखो कहीं पर भी कोई बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर कहीं कोई कोर्ट कह रहा हूँ, कहीं पे बैंक का लगा हुआ कोई ठप्पा, प्रोमिसरी नोट पे तो हमने देख लिया, प्रोमिसरी नोट कौन सा, वो तो बहुत पुराना था, जब अमीर आदमी की बैंक होता था और बैंक ही अमीर आदमी होता था, ठीक है ना, सिंपल। आज की डेट में तो सिंपल कागज के ऊपर भी प्रोमिसरी नोट हो सकता है, ठीक हो गया। आज बैठ के घर पे होमवर्क करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ये बाहर पढ़ोगे भी नहीं, कोई भड़क नहीं लेता ये पढ़ा रहा है, ठीक है ना, और गुड़िया तो पढ़ चुकी है, कोई नहीं पढ़ाता, कोई भड़क नहीं लेता, सीधा सिंपल बोल देते बाहर हट लो और पेपर दे दो जाकर, ठीक हो गया। ये करना पड़ेगा बेटा अप्लाई, अदरवाइज नहीं होगा। ये देखो सिंपल पीस ऑफ ए पेपर है ये। एक्सचेंज यदि हो रहा है, अगर ये पैसा एक्सचेंज में जा रहा है, एक्सचेंज तो समझते हैं, एक्सचेंज में दी जा रहा है तो बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है ना। कोई भी बिल जब आप बाहर मार्केट में देखते हो तो एक्सचेंज में कुछ ना कुछ आ रहा होता है। सोचो कोई ऐसा बिल है, आपने आपको कुछ प्राप्त नहीं हुआ और बिल कट गया, सोचो, नहीं, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है सर। कोई एक्सचेंज में कुछ नहीं, अगर मैंने सीधा सिंपल प्रॉमिस कर दिया आई प्रॉमिस टू पे यू फलाना फलाना, ये प्रॉमिसरी नोट बन गया। चेक स्पेसिफिक है, चेक के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, चेक स्पेसिफिक है, ठीक है ना, चेक तो भैया बैंक में ही होता है, ठीक है ना, चेक का तो होल्डर हो गया, बीरर हो गया, ड्रॉवर हो गया, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अगेन ये घर पे जाके इनकी इमेज निकाल लेना, ठीक है ना, और अच्छे से करना बचुआ, ऐसे नहीं होगा ये। हाँ करता है ये, और भी छोटे छोटे बेरट हैं बहुत कंफ्यूज करते हैं, लेकिन पता है क्या है, खुशफहमी बस ये है कि हमने पढ़े ही नहीं हो, ठीक है ना, बस इतनी सी खुशफहमी है। आओ जी एक्सेप्ट, पढ़ दो आगे। जी सर। आफ्टर द ड्रोवी ऑफ बिल, बिल लिखा है चेक नहीं लिखा है, ध्यान रखना, ये तुम्हारी दिक्कत होगी, ठीक है ना, बोलने के बाद अगर माइंड में सिर्फ चेक की इमेज ही आ रही है तो फिर दिक्कत होगी। चेक की उसमें भी सर बिल के साथ तो वही कवर्ड होगा, बिल लिखा होगा उसको। मैं सिंपल इतना कह रहा हूँ कि जो कभी भी वर्ड बिल आएगा तो आप सिर्फ चेक इमेजिंग नहीं करोगे, ठीक है, बस। हैज साइंड हिज असेंट, किसने, जब ड्रोवी ने क्या कर दिया, आफ्टर द ड्रोवी ऑफ द बिल, ठीक है, साइन कर देता है क्या, अपनी असेंट अपॉन द बिल, उसी बिल के ऊपर, अभी तो देखा हमने एक्सेप्टर, याद है हमने इमेज देखी थी अभी वो, और if there are more parts thereof than one, upon one of such parts and delivered the same or given notice to such signing to the holder or to some person on his behalf, he is called the acceptor। अगर ज्यादा एक्सेप्टर हैं तो भैया उनके बिहाफ पे यदि कोई एक एक्सेप्ट करता है तो उसकी एक्सेप्टेंस, या फिर उनके बिहाफ पे सभी को अलग अलग एक्सेप्ट करना पड़ेगा तो उनकी एक्सेप्टेंस, सीधी सी बात। अगर पार्शली एक्सेप्ट कर सकता हूं मैं, लेट से हम 3 हैं एक्सेप्टर, मैं 1/3 एक्सेप्टेंस का जिम्मेदार हूं, मैंने अपने साइन कर दिए, साइन में तो क्या है 1/3 एक्सेप्ट हो चुका है ये बिल ऑफ एक्सचेंज, डन, सिंपल। चलो
एक्सेप्टर फॉर ओनर, यस, ओनर का मतलब सम्मान। जब बिल ऑफ एक्सचेंज हैज बीन नोटेड और प्रोटेस्टेड फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, नॉन एक्सेप्टेंस कोमा लगाना चाहिए था क्या? नोटेड और पोस्टेड गलत लिखी ना तुम ऐसा। protested हम्म, for non-acceptance. चलो मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ मेरे से। जब बिल ऑफ एक्सचेंज हैज बीन नोटेड, चलो बिल ऑफ एक्सचेंज नोट कर लिया गया है और प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्ट कर दिया गया किस लिए? फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं हुआ है, और फॉर बेटर सिक्योरिटी या फिर बेटर सिक्योरिटी के लिए, एंड एनी पर्सन एक्सेप्ट्स इट या फिर कोई बंदा उसको एक्सेप्ट कर लेता है, सुप्रा प्रोटेस्ट, ठीक है जी, फॉर ओनर, ठीक है ना, सिर्फ ओनर के लिए कर लेंगे जरा एक बार इमेजिन, ऑफ द ड्रॉवर, ठीक है जी, ड्रॉवर के लिए, और ऑफ एनी वन ऑफ द इंडोर्सर या फिर इंडोर्सर किसी एक इंडोर्सर के लिए, सच पर्सन इज कॉल्ड एन एक्सेप्टेंस फॉर ओनर। मेरे में शायद लिखा हुआ मेरे पास एक्सेप्टेंस फॉर ओनर ना, HONOUR, ये इमेज नहीं दिखाएगा। ये देख क्या दिखा इसने, इट वॉज ट्रूली एन ओनर। चलो मेरे पास लिखा हुआ है। सेक्शन 7 नहीं, हम्म देखो जरा क्या होता है एक्सेप्टेंस ऑफ ओनर। ये देखिए, एक सेलर बना लो और एक बना लो बायर, ठीक हो गया। चलो सेलर का क्या काम है, बायर का क्या काम है, डन। ए सेलर है, बी बायर है, यस, ठीक है जी। चलो ये दोनों के दोनों दोस्त हैं, बड़े अच्छे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, सिंपल। अब देखो कौन पेमेंट करेगा, सेलर बायर, पेमेंट कौन करता है, बायर, ठीक है। बिल पे करने का काम, ये दोनों दोस्त हैं, सिर्फ एक इलस्ट्रेशन दे रहा हूं मैं, ये सही। ए क्या बोलता है कि यार मेरे पास तो ना फिलहाल तो इतनी नहीं है दोस्त, बी कहता है ए को यार दोस्त इतनी पेमेंट तो मेरे पास नहीं है। ए बोलता है क्यों टेंशन ले रहा है, तूने प्रॉपर्टी लेनी ही नहीं है, बोला हाँ लेनी है, ठीक है, तेरा तू पैसा बता रहा था पिछले महीने कहाँ गया, बोले यार वो बीमार हो गई, घर पे बच्चे, ठीक है ना, और दिक्कत होगी, अभी फिलहाल नहीं। चल फिर मैं ऐसा करता हूँ, Bill of exchange. मान लेता हूँ मैं, ठीक है ना, और वाई ये एक्सेप्टेंस आ चुकी है मेरी तरफ से। एक्सेप्टेंस कौन देगा, सिंपल सी बात है, बिल पे करेगा बी, एक्सेप्ट करेगा ए। अरे चल कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लिया, तू ले जा भैया, दे दी बात, बनी जी, सिर्फ ओनर के लिए एक्सेप्ट किया है इसने,
असली में पेमेंट नहीं हुई है। सिंपल, एक मियर एग्जांपल है, शीयर एग्जांपल है, नथिंग एल्स, ठीक है ना। हम्म, आगे फिर वो टेक्निकल हो जाते हैं, इसलिए इसको मैं नहीं छेड़ रहा हूँ, ठीक है ना। सिंपल 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 रखते हैं इसको, आगे फिर ड्रोवर ड्रोवी का भी इशू आ जाएगा इसके अंदर। डन, दोबारा से पढ़ देता हूं। जब बिल ऑफ एक्सचेंज हैज बीन नोटेड, बिल ऑफ एक्सचेंज नोट डाउन कर लिया, हो चुका है नोट होने का काम उसका, और प्रोटेस्टेड फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, अरे भैया एक्सेप्ट कर लेना इसको, और फॉर बेटर सिक्योरिटी, ठीक है ना। प्रोटेस्ट आई है कि भाई तू पैसे तो नहीं दे रहा, तू सिक्योरिटी रख भैया फिर पैसे के बदले, एंड एनी पर्सन एक्सेप्ट इट सुप्रा प्रोटेस्ट, और कोई बंदा इसको एक्सेप्ट कर लेता है बावजूद प्रोटेस्ट के, किस लिए, फॉर ऑनर, केवल सम्मान के लिए, द ड्रोवर और ऑफ एनी वन ऑफ द इंडोर्सर, जो ड्रोवर है या फिर कोई एक एंडोर्सर, लिखने वाला, लिख कर प्रमोट करने वाला, ठीक है ना। सच पर्सन इज कॉल्ड एक्सेप्टर फॉर ऑनर। तो मतलब बावजूद प्रोटेस्ट वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये मतलब कैसे, इसका क्या मतलब है? अभी तो बताया दोस्त हूँ, ये कंडीशन नहीं बेटा, ये मैंडेटरी नहीं है कि नहीं, एक आधे एग्जांपल में यदि ऐसा हो गया तो हो गया, दिस इज नॉट लॉ, दिस इज नॉट रूल, ठीक हो गया, सिंपल, सही है। जरूरी थोड़ी ना आर के इसके अंदर मान लेगा, कोई बिना भी माने। बात ये है कि जो मतलब एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटेस्ट उसकी तरफ से ही करते हैं, जो एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोटेस्ट उसी की तरफ से, कि बावजूद कोई बात नहीं, इसमें कुछ कमी है तब भी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, पर पहले उसने वो प्रोटेस्ट उठा दिया उस बात के लिए कि इसमें कमी है। हाँ ऑब्वियसली, देखो सीधी सिंपल सी बात है, जब बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट ही नहीं होगा तो ये काम ही नहीं करेगा कागज, अभी ये इंस्ट्रूमेंट काम ही नहीं करेगा, सिंपल है ना। सही, मैंने बिल काट के आपके नाम पे काट दिया, अरे आप एक्सेप्ट करोगे तभी तो मेरे को पैसे मिलेंगे। आप, अब मैंने जो मोटरसाइकिल आपके नाम पे काट दी, अरे वो नहीं चाहिए थी आपको, ठीक हो गया, सीधी सिंपल सी बात, ऐसा आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, डन हो गया, सिंपल है, सही। हर जगह नहीं है ये, कोई कोई ऐसा एग्जांपल आएगा, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, वो वाला सीन, ठीक हो गया। सच पर्सन इज कॉल्ड एक्सेप्टर ऑफ ओनर। चलो जी आगे बढ़ रहा हूं मैं इसमें, आगे बढ़ा रहा हूं। सीधा सिंपल, या तो पैसे पे करो, नहीं तो भाई सिक्योरिटी भर दे। पैसे नहीं है ना, तो ऐसे कर, तेरी घड़ी बड़ी महंगी है, ठीक है ना, लाखों रुपए की घड़ी है, लाखों रुपए की बाइक है, तो ऐसा कर, ये घड़ी यहाँ रख, ठीक है ना, ये घड़ी तेरी रख ली हमने एज ए सिक्योरिटी, ठीक हो गया, सिंपल, सही, सही, डन, जा ले जा मोटरसाइकिल, घड़ी छुड़वानी है तो पैसे दीजिए, ठीक हो गया। चलो पे, आगे आ जाओ, द पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट, जिस बंदे का नाम लिखा हुआ है उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, टू होम, जिसको, और टू हुज ऑर्डर, जो या फिर जिसके ऑर्डर पर मनी इज बाय द इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टेड टू बी पेड, पैसा जो उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर लिखा हुआ है जो पे किया जाएगा, इज कॉल्ड द पेई। इसी कारण से हमने ड्रोवी कौन बंदा बनाया था, बैंकर, ठीक है ना, सिंपल। चेक पे नाम किसका है, चेक पे नाम गुड़िया का, गुड़िया क्या है, पेई, ड्रोवी नहीं है, पेई है, सिंपल हो गया, सही। ये ध्यान रखना, ये कितना ही उछल लेना, अरे छोटा सा बेरट है, इसको तो ऐसे कर लेंगे, ये भाई साहब ऐसा नाच नचाएगा, ठीक है ना। बहुत, मेरे को आज भी याद है, गुजरात में पेपर देने गया था मैं, ठीक है जी। होता क्या है, बच्चे इसको लाइट लेते हैं, बाय डिफॉल्ट लेते हैं इसको लाइट, ठीक है ना। मेरे को देखना पड़ जाता है पढ़ने के बावजूद, मेरे पास तो सारे नोट्स है इसके, ठीक है ना, मैं तो फॉर्मेट बनाए हुए हैं इसके, सही हो गया, ये तैयार करना पड़ेगा आपको,
ये स्पेसिफिक, ये सेंट्रल एक्स की, ये सारी की सारी ऐसे ऐसे तकरीबन 5-6 मेरे पास वो पड़े हैं रफ वाले। ये देखो, ये देखो, ये बनाए हुए सारे के सारे, ये प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, पूरे फॉर्मेट बनाए हुए। ये देखो फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2008 अभिमन्यु ने अमित जांगड़ा को एक पेन बेचा 200 रुपये का। ये सारा है, ये विजुलाइज करोगे, कोई किताब नहीं है इसकी अवेलेबल, ये खुद करना पड़ेगा, मैच्योरिटी से बैठना पड़ेगा अपने को, सिंसियरिटी से। ठीक है, बैठो, इसकी सहायता लेनी है, सहायता लो इसकी। ठीक हो गया। बट अगेन, किस सोर्स में देख रहे हो ये जिम्मेदारी तुम्हारी। ठीक है, उसके पीछे नहीं जाऊंगा, ये तुमको देखना है, कहाँ देखना है, कौन सी वेबसाइट है, कौन सा क्या कुछ है। नोट्स बनाने का क्या फॉर्मेट रहता है? ये फॉर्मेट है, जरूर तो अपने ऊपर है कैसे बनाना चाहते हो। फिर भी किसी को बता दें कि आप किसी पेरेंट के अगर आपको अपने नोट्स बनाने हैं तो किस तरह से बनाते हो? कंफ्यूजन मुझे। ये तो पीटी पीटी का है हिसाब किताब। अगर आपको पीटी के हिसाब से नोट बनाने का, देखो लैंग्वेज आपको सारी क्लियर करनी पड़ेगी। अब लैंग्वेज में वर्ड टू वर्ड चलना पड़ेगा, किसी एक सेक्शन में कितने कीवर्ड्स हैं, कितने की पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे आपको लिखने हैं। आप पॉइंट वाइज लिखो, आप डायग्राम वाइज बनाओ, आप पिक्चराइज कर लो, वो आपके ऊपर है। टारगेट क्या है, जितने भी की पॉइंट्स रहते हैं, कीवर्ड्स रहते हैं, वो मिस नहीं करने। यही फॉर्मेट होता है पीटी के लिए। मेंस के लिए क्या फॉर्मेट होते हैं, मेंस के लिए तो भाई साहब लिख के देख रहा है और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन बनाया, ठीक है, इमेजिन किया, क्वेश्चन बनाया, ठीक है जी, तैयार किया, ठीक है जी, किताब को तुम करो सारी बंद और लिख के देख लो उसको। जिसकी सहायता के लिए आप लोगों को 10 ईयर बोला है स्पेसिफिक, वो 10 ईयर से ही तैयार होगा। मैं तो अपना डिक्टेशन लिखवाने का काम करवा दूंगा आपको। बच्चे क्या करेंगे, क्योंकि हर हफ्ते जैसे असाइनमेंट आता है, असाइनमेंट कोई बच्चा देता नहीं, ठीक है ना। असाइनमेंट देने के लिए क्या करना पड़ेगा, असाइनमेंट देने के लिए तो किताब कापी जो कुछ भी तुम्हारे नोट्स वाली वो बंद करनी पड़ेगी, ईमानदारी से घर पे बैठ के अटेम्प्ट करना पड़ेगा। बच्चे को चेक ही नहीं करना आता अपने आप को, या फिर उसकी विलिंगनेस नहीं, वो चेक नहीं करना चाहता अपने आप को, नहीं मैं तो अपने आप को चेक नहीं करूँगा। ये आपका फॉर्मेट मेंस का है। इंटरव्यू का कोई फॉर्मेट नहीं है। इंटरव्यू का फॉर्मेट या इंटरव्यू की भड़क तब लेना जब पीटी तैयार हो, मेंस तैयार हो। पीटी तैयार है, मेंस तैयार नहीं है, भड़क मत लो, मेंस खराब हो जाएगा। पीटी पीटी तैयार है, मेंस तैयार नहीं है, या मेंस तैयार है पीटी तैयार नहीं है, तो भड़क लेनी, सिंपल सी बात है। ठीक है ना। बेरेट का सिंपल एक रूल होता है कि उसके अंदर जितने भी, किसी एक सेक्शन के अंदर जितने भी कीवर्ड्स हैं, चाहे वो मेन प्रोविजन की लैंग्वेज में कीवर्ड हो, या एक्सेप्शन नीचे लिखे हो उसमें कीवर्ड हो, एक्सप्लेनेशन में कीवर्ड हो, या इलस्ट्रेशन में कीवर्ड हो, या कमेंट्स में नीचे लिखे हो उसके अंदर कीवर्ड हो, मिस नहीं करने। बेरेट का होता है ये रूल। ठीक हो गया। अब ये देखो बिल ऑफ एक्सचेंज, सिंपल लिखा है। जितने भी कीवर्ड्स हैं, क्या कीवर्ड्स हैं, साइन होगा मेकर के द्वारा, ये सबसे पहले क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद कंडीशन क्या है, साइन बाय द मेकर होगा। फिर कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर होगा इसके अंदर। फिर डायरेक्शन रहेगी, एक सर्टेन पर्सन को पे कर दे सर्टेन सम ऑफ मनी, ठीक है जी, ओनली टू या और टू दी ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन टू द बीरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बढ़ गया सारा का सारा। अब यही डायग्राम बनाने की बजाय मैं इसको पॉइंट वाइज लिख लेता। भाई पहली कंडीशन चेक चेक चेक, दूसरी कंडीशन चेक चेक चेक, तीसरी कंडीशन चेक चेक चेक, इस हिसाब से लिख लेता। अगर विजुलाइज करना है, जिस जैसे मेरी मेरी बुरी आदत लगा लो, मैं जब तक विजुलाइज नहीं कर लेता उसको, ठीक है ना, मुझे नहीं लगता मुझे वो समझ में आया। क्योंकि विजुलाइज करोगे ना तो 3-4 सवाल बनेंगे। ठीक है, सिंपल हो गया। चलो बिल ऑफ एक्सचेंज पे मैं आपको आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे दो बंदे हैं, ठीक है ना। अब ए ने बी को जो है एक पेन बेच दिया है 200 रुपये का, ठीक है ना, और एक 3 महीने का बिल इशू कर दिया है या ड्रॉ कर दिया है। सिंपल है। जो बी है उसने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया है। जब तक बी एक्सेप्ट नहीं करेगा ए के पास पेन नहीं आएगा, ठीक है ना। के हाँ पास पेन, हाँ सॉरी, जब के पास तक, पेन यस, सीधी सिंपल सी बात। और ए के पास पैसे नहीं आएंगे, बी के पास पेन नहीं आएगा। बी के बाद बदले में एक्सचेंज होके क्या आ रहा है, पेन आ रहा है। ए के बाद बदले में एक्सचेंज होके क्या आ रहा है, पैसे आ रहे हैं। ठीक है ना, सिंपल हो गया।
सही। तो क्या करेंगे, लेट से मैं आज का ये बैंक बुक सिस्टम, आज का ये जो खाता बुक आती है, इसको हटा देता हूँ। लेट से पुराना समय चल रहा है 18वीं सदी का, हर आदमी के पास खाता होता है ना, देनदारी होती है कि नहीं। आजकल तो चलो ठीक है, बैंक हो गए, ठीक हो गया, आजकल तो ये डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट बन गए, ठीक है, आजकल 2 मिनट में स्कैन कर लिया। पुराने जमाने में कैसे करते थे? आज भी होता है सर, वो किराने की शॉप पे जाओ, खाते बना रखे थे। हम्म, ठीक है ना, वो तो दुकान वाले का हो गया। आपका, आपने भी तो कहीं ना कहीं लिखा होगा कि इतना हिसाब बनता है बड़े तो आज भी करते हैं, जैसे मेरी दादी है वो अपनी एक डायरी बना रखी है ना। यही है, क्या करेंगे, ए और बी, ए ने पेन बेचा बी को, बी ने ए को 200 रुपये देने हैं, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज बना दिया, कितने का, 200 रुपये का, एक्सेप्ट कर लिया, किसने, बी ने। सीधे सिंपल सी बात है, दोनों ने अपने अपने खातों में चढ़ा लिए, दोनों चढ़ाएंगे अपने अपने खातों में। एक्सेप्टर लिखेगा यस हैज बीन एक्सेप्टेड, सिंपल। बी ने क्या करा, भाई 3 महीने के बाद पेमेंट होगी, लेट से 1881 कुछ कुछ चल रहा है साल, ठीक है ना, 200 रुपये तो बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा है 200 रुपये, ठीक है ना, बहुत बड़ा अमाउंट है, शायद 20 करोड़ का अमाउंट है आज के हिसाब से, ठीक हो गया। तो अब क्या है, 3 महीने में पेमेंट होगी। ए बोलेगा पेन उल्टा दे दे, पेन भी तब लेना, अरे यार पेन तो दे दे यार, ठीक है ना। तो एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा भैया, एक्सेप्ट होगा जब बात बनेगी, वरना नहीं। सिंपल, विजुअलाइज कर लो, छोटे छोटे एग्जांपल बनाओ। हमको जरूरी थोड़ा है कि हम हर जगह चेक काटते फिरे, कई करोड़ों का मामला उसमें के अंदर, छोटे छोटे बना लो, है ना, सिंपल। बिल बोला है तो सिर्फ बिल इमेजिन करना है, चेक इमेजिन नहीं करना। चेक बोला है तो चेक इमेजिन करोगे, फिर बिल इमेजिन नहीं करोगे। प्रोमिसरी नोट लिख दिया तो सिर्फ प्रोमिस, सिर्फ एक कागज, हल्का कागज, सिर्फ ये इमेजिन करोगे, ना बिल इमेजिन करोगे ना चेक इमेजिन करोगे, ठीक हो गया, सही। क्लास के बाद एक बार पूछ लेना, मैं एग्जैक्टली आपको, कोई भी तुम्हारी जो मर्जी का सेक्शन होगा, तुम्हारी मर्जी का लो होगा, एक बार एक सेक्शन में तुमको बना के दिखा दूंगा, पीटी का नोट्स कैसे तैयार करते हैं, मेंस का कैसे तैयार करते हैं, ठीक है ना। बाकी इस पे ध्यान दो, बहुत हो गया। 8, ये पूरा नहीं हुआ, होल्डर, सिंपल मीनिंग होल्डर का, वन हु होल्ड्स, जिसकी पोजीशन में ठीक है ना। द होल्डर ऑफ ए प्रोमिसरी नोट स्पेसिफिकली, नंबर 1 बिल ऑफ एक्सचेंज, आओ नंबर 2 ये लो चेक, नंबर 3, यानी तीनों के ऊपर एप्लीकेबल करना अब आप। मतलब एक ऐसा बंदा एंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम, जो कि एंटाइटल है अपने नाम पर, टू द पोजेशन देयर ऑफ, पोजेशन के लिए, देयर ऑफ एंड प्लस लगाओ, टू रिसीव या टू रिकवर द अमाउंट ड्यू देयर ओन फ्रॉम द पार्टीज देयर टू, इसको बोलते हैं होल्डर। मैंने चेक काट के दे दिया, एक तो ये बात ध्यान रखना, कोई खाम का किसी को चेक काट के, कोई खाम का किसी को बिल ऑफ एक्सचेंज, कोई खाम का किसी को प्रोमिसरी नोट नहीं देने वाला, इतना चैरिटी वाला समाज नहीं है, ठीक है ना। अरे मेरे पास तो बहुत यार दिमक लग गई नोटों में, यार तू दे जा यार, क्या करूं? अरे बात नहीं, मैं सोच लूंगा, मैंने मंदिर है क्या कोई ऐसा, तो कोई ना कोई वजह होती है, ये एक्ट उस वजह की बात नहीं करता। खालस जो आपका जो चैप्टर 17 है उसमें जाएगा, उसके अंदर सिर्फ एक बात लिखी है, प्रिज्यूम मान के चलते हैं, अगर मैंने आपके नाम पे, जैसे मैंने हेमंत के नाम पे चेक काट के दे दिया, तो कि भैया कोई देनदारी थी इस वजह से चेक काटा है, प्रिजम्पशन बना दी बस इसमें। यह एक्ट बात नहीं करता है क्या रीजन था क्या रीजन नहीं था, कोर्ट भी बात नहीं करती है, कोर्ट भी नहीं पूछेगी भाई 20 लाख का रुपए का चेक काट के क्यों दिया तुमने, कोर्ट ने तो प्रिज्यूम कर दिया, भी पूछेगी दिया। सिंपल ये है कि इन कैश क्यों नहीं हुआ, बाउंस कैसे हो गया चेक, तू पे कर रहा है कि नहीं पे कर रहा है, जी मेरी तो देनदारी ही नहीं बनती है। अबे अजीब आदमी, देनदारी बनती नहीं है, चेक काट के दे रखा तूने, है ना, सिंपल। कोर्ट भी नहीं पूछती है, ये एक्ट बात नहीं करता, कभी इसके उसमें चले जाओ, कॉज ऑफ एक्शन क्या था क्या नहीं था, नो बडी इज इंटरेस्टेड, क्या रीजन क्या रीजन नहीं, डन हो गया, सिंपल। जिसके पास मैंने चेक काट के हेमंत को दे दिया, ठीक है जी, सीधा सिंपल, कौन है होल्डर, हेमंत होल्डर है चेक का, क्योंकि हेमंत एंटाइटल हो चुका है, हेमंत का नाम लिखा हुआ उस चेक के अंदर,
ठीक हो गया। मेरे से, मैं एक पार्टी हूँ, मेरे से पैसे उगाही करवा सकता है, होल्डर हो गया। पे ही, हाँ पे ही होल्डर हो गया। अच्छा, मेरे पोजीशन में ही हो, चेक साइन कर दिया मैंने, बोलो अब होल्डर कौन है? नहीं होल्डर। हम्म, सचिस का नाम लिखा हुआ है पोजीशन तो तो होगा। आपके पास है, हम्म, पर चेक होल्डर तो मैं ही हूँ ना एक तरह से। हाँ, नहीं, जब तक वो पोजीशन में नहीं मेरे जाएगी पास है, ये देखो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। तो जब तक वो पोजीशन में नहीं जाएगा तब तक या तो तुम्हारे पोजेशन में हो वो चेक, ओके क्या मैंने चेक काट के तो रखा हुआ है, निकलवा लो पैसे, जाओ। अभी तो वो होल्ड ही नहीं हुआ। अपनी जो जो अपनी जो सीए वाली जो पार्टी है, एक चेक चेक काट के किसी बंदे ने दे दिया, वो जगह घुमा रहा है, मैं दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा। अब उन्होंने मेरे से पूछा, जल्दी से नोटिस भेजो और केस डालो, डेट निकल गई, टाइम बाढ़ हो जाएगा। ठीक हो गया। लेट से सिचुएशन ऐसी होती, चेक तो कटा हुआ है, हाँ चेक तो कटा हुआ, फिर लगाओ एनक्वेस्ट करवाओ उसको, जी कैसे करवाएं, वो उसी के पोजेशन में है, यू आर नॉट दी होल्डर ऑफ द चेक। वही है। एंटाइटल्ड तो हो, बट आपके पोजेशन में आएगा तब है। ठीक है जी। चेक कैंसिल करते हैं। ये ले, ज्यादा पड़ता है, ये ले, ये फाड़ दिया चेक, आया बड़ा पेमेंट लेगा मुझसे, जा, ये पैसे के चक्कर में लड़ाई होती है, जा नहीं देते पैसे, डन, यू आर नॉट द होल्डर, entitled in his own name to the possession thereof। ठीक है जी, या तो पोजेशन मिल जाए, या फिर रिसीव हो जाए, या फिर रिकवर हो जाए, जो भी अमाउंट ड्यू था देयर ओन फ्रॉम द पार्टीज देयर टू। चेक के थ्रू कोई प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी दे सकते हो चेक के थ्रू, तो किसके पोजेशन की बात हो रही है? यस, यही प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक, इसी की बात सुनो, है। हाँ, जो होल्डर है वो कोई तीसरा पर्सन भी हो सकता है जिसके पोजीशन में उस टाइम के लिए है, और वो एंटाइटल्ड नहीं है। मतलब, जैसे मैंने मान लो मैंने किसी को चेक भिजवाना है, मैं किसी बंदे के थ्रू भिजवा रहा हूँ उसको चेक, हाँ, अब वो जो बंदा है बीच में खेल कर रहा है, पर वो कर नहीं सकता नहीं क्योंकि नहीं, सीधी सिंपल सी बात है, पैसा तो उसको मिलेगा जिसका नाम हो। हाँ, होल्डर थर्ड पर्सन हो सकता है, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या थर्ड पर्सन को पैसे दे सकता है बैंक? नहीं देगा। जिसका नाम लिखा उसी को मिल सकता है। नहीं ऐसा नहीं है, पर बैंक में जाके फिर बात करनी पड़ेगी उसको, उसको कंफर्म करवाना पड़ेगा। देख लो, बैंक है, गए हो कभी बैंक? यस। जब बैंक को पैसे लेने होते हैं, यानी जब बैंक में पैसा जमा कराना होता है, कोई आके जमा करा, यस किसी कोई गवर्नमेंट भी, भी जाके कंफर्म नो करवाते हैं। एनीबडी, वो नहीं पूछेंगे भाई तू कौन है क्या नहीं, वो नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर बैंक से पैसा निकलवाना है तो भाई साहब, खाल की बाल और बाल की खाल उतार लेते हैं। डॉक्यूमेंट साइन करवाते हैं। ठीक हो गया। और अगर जिसके नाम पे वो चेक कटा हुआ वो बंदा नहीं है, तो इवन उस बंदे को बोला भाई बुला के लेके आया, ऐसे नहीं, ऐसे ही फ्रॉड होते हैं, ऐसी चोरियां होती हैं बैंक से, बात करवा कौन है? ठीक है ना। जो जैसे मान लो सेक्टर 1 के अंदर बैंक है, जितने भी बैंक है, जितने भी क्लाइंट है, सबको जानते हैं, जो बैंक मैनेजर सबको जानता है, पर्सनली जानता है सबको। पर्सनली मिल गया था सर वो, ठीक है जैसे ना। हमारे इधर है मार्केट में सबके पास यस, आते हैं, सबको जानता है वो। पर्सनली आते हैं, विजिट पे भी आते हैं प्रॉपर। सिंपल, और खास तौर से वो वाले अकाउंट होल्डर जिनके ट्रांजैक्शन ज्यादा होती है, बड़े ही मैत्रीपूर्ण रिश्ते होते हैं उसके बैंक मैनेजर के साथ। मैनेजर दूसरे बोलेगा, हाँ बहू जी आओ आओ ना, अरे चाय लेके आ, जा, पकोड़े लेके आ, पकोड़े नहीं, अरे समोसे खिलाएंगे बहू जी को, लेके आ जा। प्राइवेट बैंक की बात नहीं कर रहा, सरकारी बैंक की बात कर रहा हूँ। करवा के देखना कभी पैसे जमा, 1 करोड़ 10 करोड़ की एफडी करवा के छोड़ देना, अरे भाई साहब वो मतलब पूरा स्टाफ जिले लाही, आप पधारोगे और पता नहीं क्या क्या करके दिखाने उनको। समझ पा रहे हो? सही। अगर जब तक वो बिल्कुल ध्यान नहीं कर लेगा, जब तक शांति नहीं कर लेगा ना, या तसल्ली नहीं कर लेगा कि इस बंदे को पैसा देना सेफ है, पैसे नहीं देगा बैंकर। और बैंक में कोई दूसरा तरीका नहीं है पैसे निकलवाने का, एक वो भी तरीका है तमंचे पे डिस्क वाला, लेकिन उसमें फिर केस हो जाता है। ठीक है ना, पहले बैंक वाले डिस्को करेंगे, फिर तमंचे वाले को डिस्को वहां करना पड़ेगा, जेल में, थाने में, फिर जेल में, फिर कोर्ट में। डन। सही। देखो इतनी डिटेल नहीं देता है,
आपको ये सारी चीजें खुद पर्सनल चले जाओगे एक दिन, खाता तो होगा शायद दोनों का, है ना, चले जाना बड़े बड़े बैंक में एक दिन जाके वैसे बैठा ना, ठीक है ना, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। या मूवी देख लेना, ये बैंक डकैती की मूवी देख लेना, उसमें देख लेना ए होल्डर आ गया, ड्रॉवर आ गया, पे आ गया, ठीक है, देखते ना उसमें। चलो आगे, वेयर द नोट, बिल और चेक, प्रोमिसरी नोट, ठीक है ना, बिल, बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक इज लॉस्ट, वो यस गुम हो जाए या फिर डिस्ट्रॉयड हो जाए, इट्स होल्डर इज द पर्सन, वो वाला बंदा होगा, सो एंटाइटल्ड एट द टाइम ऑफ सच लॉस और डिस्ट्रक्शन, यस, तब कौन होगा होल्डर, वो वाला बंदा होल्डर माना माना जाएगा जिसको इसके लॉस या डिस्ट्रक्शन से नुकसान हुआ, उस बंदे को माना जाएगा। तो सर जैसे अब मैंने चेक भिजवाया किसी दूसरे पर्सन के लिए एक बंदे के थ्रू, और मेरे बंदे ने बीच में ही चेक फाड़ दिया, तो उसका नुकसान हुआ सामने वाले को। होल्डर तो होल्डेड इन, दोबारा से बोलो, दोबारा से बोलो। मैंने एक चेक भिजवाया, चेक भिजवाया नहीं, आपने चेक बनाया, यो देखो, मैंने चेक बनाया अपने बंदे के थ्रू सामने वाले को भिजवाना, ठीक है, सामने वाली पार्टी। तो अब मैं उस बंदे ने वो आपका एजेंट था, मान लो आपका मुंशी था, आप उसने वो फाड़ दिया, तो नुकसान तो सामने वो तो होल्डर बन ही नहीं पाया, उसको तो कभी मिला ही नहीं, उसके तो पोजीशन में ही नहीं आया। ये तो सीधी सिंपल सी बात बोल रहा है, पोजीशन में आ गया, आपने चेक बनाया मेरे नाम पे, मेरे को चेक रिसीव हो गया, मेरे से चेक वो गुम हो गया या फिर वो डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है ना। अब देखो कौन रहेगा होल्डर, मतलब एनी पर्सन, तंगे तंगे तंगे, हाँ, होल्डर इज द पर्सन सो एंटाइटल्ड, जो कि एंटाइटल्ड था उस समय, एट द टाइम, उस समय, ऑफ सच लॉस और डिस्ट्रक्शन, उस लॉस के समय, उस डिस्ट्रक्शन के समय कौन बंदा एंटाइटल था, सोचो। मैं था ना, यही तो दिक्कत है ना। देखो लेट्स से आप हो इनके एजेंट, मुंशी हो आप इनके, ठीक है जी, भाई ने चेक काटा, सेठ जी ने चेक काटा, आपको दे दिया, क्या बोला, वो 1881 का समय चल रहा है, भाई ये चेक जो है ये सेठ जी को दे आना, ठीक है ना, ये छोटू चला, ये छोटू को पता नहीं क्या हुआ, इन्हें फाड़ दिया बीच में, मेरे पास तो कभी पोजीशन ही नहीं आया, यस, ये है होल्डर। अगर इन बिटवीन यदि ये लो क्या लॉस हो गया या फिर डिस्ट्रॉय हो गया, जरूरी थोड़ा है भाई हमेशा जो है जो एजेंट बदमाशी ही करेगा, हुआ क्या, एजेंट जा रहा था भाई, एजेंट बड़ा ईमानदार है, इसकी ईमानदारी के पर्चे छपे हुए हैं, ठीक है जी, होता क्या है रास्ते में ना कहीं पे डाकू आ जाते हैं, अब वो डाकू क्या करते हैं, अरे तेरे पास क्या है, ठीक है जी, अब ये तो या तो जान से जाएगा या उठा देगा, ठीक है जी, अब डाकू ने इसको अधमरा कर दिया, मार दिया इसको, बहुत पीटा, ठीक है जी, इसकी पॉकेट से वो निकल गया, वो चेक लेके भाग गया, या फिर उनको डाकू को समझ में नहीं आया चेक क्या, उन्होंने फाड़ के नहीं फेंक दिया, ठीक है ना, मुंशी जी का एडमिट, मुंशी जी वहां पड़ा है इमरजेंसी में, ठीक है ना, सेठ जी ने को क्या हुआ है जी, ऐसे ऐसे हो गया, मेरे को क्या नुकसान है, मुझे कोई नुकसान नहीं, अगर कोई एजेंट आपका होता, ठीक है ना, यस, तो मुझे रिसीव हो चुका है। देखो जिस समय वह टाइम आया जब वो लॉस हुआ या फिर डिस्ट्रक्शन हुआ, कौन है एंटाइटल, उस समय तो आप ही एंटाइटल हो। लेट्स से हुआ क्या, एक मुंशी मैंने भेजा हुआ था, ठीक है ना, आपका मुंशी चला दिल्ली से, मेरा मुंशी चला रोहतक से, ठीक है जी, कहाँ मिले, दोनों सापला में मिले, सापला में एक्सचेंज हो गया, ठीक है जी, आपका मुंशी चला गया आपके उधर दिल्ली, मेरा मुंशी मेरी तरफ आने लग गया, ठीक है जी, यहाँ बोर में आके लूट लिया, नाउ मैं एंटाइटल किस समय, जिस समय लॉस या फिर, इसी कारण से होल्डर, इसी कारण से मैंने पिछले आपको उसमें बताया, चेक काट के आपने अपने पास रखा हुआ, यू आर दी होल्डर, मैं नहीं हूं, सही। चलो ये तो कुछ ज्यादा ही स्लो हो गया, कितने कितने बजे लगाई थी क्लास, अरे क्या टाइम हो गया, तो घड़ी भी उसी खराब हो गई, ऐसा अपडेट हुआ है, 47 147। ज्यादा ही स्लो हो गया। चलो मैं आज आपको होमवर्क कैसे निपटाना इस पीरियड का आज मैं बताऊंगा, ठीक है, ध्यान रखना हरियाणा में नहीं आता, लेकिन हरियाणा के आसपास जितने भी स्टेट हैं सब में आता है, बाकी ये इस पे काम तो होते थे, केस तो होते हैं ना, सबसे ज्यादा केसेस हाँ, तो पढ़ना तो ही है। ठीक है ना, इसको पढ़ लेना,
मैं मेरे से पूछना क्लास के बाद, ठीक है, जितना हो पाता है उतना करवा देता हूँ। फिर मैं आपको होमवर्क बताऊंगा और ये डायरेक्ट पढ़ना कैसे वो समझा देता हूँ, नोट्स कैसे तैयार करने हैं वो बता देता हूँ। और ये करने पड़ेंगे बेटा जी, नहीं तो ठीक है ना। हाँ, इतना जरूर बता देता हूँ, मान लो कोई बच्चा ये बैठा हुआ, हमने तो हरियाणा का ही अटेम्प्ट देना, कहीं का करना ही नहीं, फिर भड़क मत लेना, ऐसे ठीक है ना। नहीं ना भड़क लेना, ना भड़क देना, ठीक हो गया। चलो, होल्डर इन ड्यू कोर्स। ड्यू कोर्स में होल्डर क्या कौन होता है? होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब एनी बंदा हु फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के लिए बिकेम द पोजेसर, पोजेसर बन गया है किसका? प्रोमिसरी नोट का, बिल ऑफ एक्सचेंज का, या फिर किसी चेक का। इफ, यदि पेबल टू बियरर है तो, और या फिर द पेई, बॉक्स करो, या फिर इंडोर्सी thereof if payable to order, यदि ये पेबल टू ऑर्डर है, बिफोर द अमाउंट मेंशन इन इट बिकेम पेबल, ठीक है जी। कब? पहले, बिफोर मतलब जब ये अमाउंट मेंशन इन द पेबल हो उससे पहले, एंड विदाउट हैविंग सफिशिएंट कोज टू बिलीव दैट एनी डिफेक्ट एग्जिस्टेड इन द टाइटल ऑफ द पर्सन फ्रॉम whom ही ड्राइव्स हिज टाइटल, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, फिर आ गया, फिर आ गया होल्डर। इसी कारण से मैंने आपको एक जानबूझकर होमवर्क दिया था, क्या? कि इसके अंदर जो लिटरल मीनिंग है ना वर्ड का, वो जरूर आपको पता होना चाहिए। बताओ, होल्डर, पोजीशन में वन हु होल्ड, सीधी सिंपल सी बात है। एक बंदे ने, एक ड्रॉवर ने चेक बना दिया, बट इन द ड्यू कोर्स उसी के पास ही है। हु इज द होल्डर? ही इज द होल्डर। इन द ड्यू कोर्स वो मेरे पास आ गया। हु इज द होल्डर? आई एम द होल्डर। ड्यू कोर्स के होल्डर हैं ये। ड्यू कोर्स, ड्यू, व्हाट इज ड्यू? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यू? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ, ड्यू प्रोसीजर ऑफ द लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ, आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का वर्ड है। इंटरव्यू में अगर किसी से पूछ लेना व्हाट इज अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, अगली बार आना जाओ और इंटरव्यू पूछने सवाल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यू? ड्यू का मतलब होता है खालस रिक्वायरमेंट। जो भी चीज रिक्वायर होती है वो पूरी करना है, ड्यू कोर्स। ठीक हो गया। देखो जरा, अब देखो इसने क्या किया, मतलब कोई एक बंदा हु फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के लिए बिकेम द पोजेसर, इसका पोजेसर बन जाता है। किसका? या तो प्रोमिसरी नोट का, या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज का, या फिर चेक का, इफ पेबल टू द बिल। लेट्स से मेरे और आपके बीच में अलग अलग जो है हम ट्रांजैक्शन चल रही है, मैंने क्या करा, दो चेक काट के दे दिया आपको, आपको मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, ठीक है ना, क्योंकि इसमें दिक्कत है आपको, मैंने आपको चेक दे दिया, सही है, सीधी सिंपल सी बात है। सिंपल, काट के मेरे पास ही रखा हुआ, बताओ कौन है होल्डर इन ड्यू कोर्स? सिंपल हो गया, सही। चलो, फिलहाल पोजेशन किसका है? फिलहाल पोजेशन मेरा है, आई एम दी होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये लो, पोजेशन आपका है, ये ले भैया बिल ऑफ एक्सचेंज, ये लो भैया चेक। ये मेरी भी हेल्प करना ना तुम, ये ना, ये ऐसे कोड तो बसता है इसमें, अब ये दिखाता नहीं है कौन है ये कौन है भाई? हेलो, हेलो, सही, ये लो पहुंच गए भैया, लो पोजेशन में लो। नाउ हु इज द होल्डर इन ड्यू कोर्स? सिंपल। आओ स्पेसिफिक, या फिर पेई, कौन होता है पेई? जिसको पेमेंट, जिसको पेमेंट आनी, जिसको जो पेमेंट रिसीव करेगा। इंडोर्सी, जो उसके सिग्नेचर करके राइट देता है किसी से। इंडोर्सी सिर्फ लिखने वाला, खत्म करो, किसी को कुछ राइट नहीं देनी। ये सिंपल कागज है, अगर कोई भी चीज लिख दोगे तो यू आर द ऑफिसर।
इंडोर्सर। और इंडोर्सी कौन? जिसके लिए ये राइटिंग लिखी गई है। इंडोर्सी लिखा है, ध्यान रखना। पे और इंडोर्सी वन डॉक्यूमेंट। हाँ एक हो जाएगा, ठीक है ना, सिंपल होगा। देयर ऑफ इफ पेएबल टू ऑर्डर, किन सिचुएशन में यदि पेएबल टू ऑर्डर है, ऑर्डर के ऊपर पे करना है, तो सीधा सिंपल प्रोमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है जी, या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज है। कौन है? चलो सिंपल। राइटिंग में कौन सा होता है? देखो तीन चीजें हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, सॉरी प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। बताओ राइटिंग में कौन सा है? पहले तो promissory note और bill of exchange checking। चेक हटा दूं? ये चेक हटा दिया। दो ही चीज होती है ना, राइटिंग, राइटिंग करने वाला इंडोर्सर, हाँ क्या ना। वीडियो कॉल कर रहा है। वीडियो कर रहा है। कैमरा करो, किसी से करो, देखो बिना आप उसके रिकॉर्ड को मत करना, ब्लॉक कर दो सर, टेप हो गई तो। पता नहीं क्या है, कहाँ से क्या, ये इधर भी नहीं आ रहा, यहाँ तो आना चाहिए था। नहीं, नहीं यार, कॉल नहीं है। मुझे मैसेज भी नहीं करना चाहिए इसको ना। कॉल मिला सकते हो जैसे कि चलो अगली बार देखते हैं क्या क्या है। चलो सिंपल। और लेट से आपने अपने, ये आपके पास क्या था? bill of बिल ऑफ एक्सचेंज था। आपके पास क्या था? बिल ऑफ एक्सचेंज मेरे पास है सर। हाँ आपके पास प्रॉब्लम नहीं, सिंपल। रेड राइटिंग में कौन सा है? चेक तो हमने हटा दिया था, अच्छा। दो ही तो करे ना। बिल ऑफ एक्सचेंज आपके पास कुछ भी लगा लो या फिर दोनों ही लगा लो, सीधी सिंपल सी बात। आपने लिखा है तो आप बन गए एंडोर्सर, एंडोर्सर, और मेरे को पेमेंट के लिए लिखा है आपने, मैं बन गया एंडोर्सी, ठीक है ना। पेबल टू द ऑर्डर, दोनों के दोनों ऑर्डर पर पेबल है। यस नो, सिंपल। चेक डिमांड पे, ये दोनों ऑर्डर पे, सिंपल। ये लो जी, ये होल्डर इन ड्यू कोर्स हो गई, पेमेंट इन ड्यू कोर्स, ठीक हो गया। देखो जरा टाइम हो गया, 56। चलो तो 4 मिनट है, आओ। 10 पेमेंट इन ड्यू कोर्स। पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब होता है पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अपेरेंट टेनोर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ, ठीक है जी। चलो जी, क्या है, बड़े आराम से पढ़ो। मतलब पेमेंट करना इन अकॉर्डेंस विद द अपेरेंट टेनर, जो भी अपेरेंट टेनर है, ठीक है जी, जो भी शेड्यूल है उसके हिसाब से पेमेंट करना ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट की, किसमें? गुड फेथ के अकॉर्डिंग, एंड विदाउट नेग्लिजेंस, बिना नेग्लिजेंस के, टू एनी पर्सन, किसी बंदे को, इन पोजेशन देयर ऑफ, ठीक है जी, जो भी पोजेशन में देयर ऑफ, अंडर सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांस के हिसाब से, विच डू नॉट अफोर्ड ए रीजनेबल ग्राउंड, जिसके अंदर कोई भी रीजनेबल ग्राउंड अफोर्ड नहीं हो रहा है, फॉर बिलीविंग दैट, यह विश्वास करने के लिए, दैट ही इज नॉट एंटाइटल्ड, कि यह एंटाइटल्ड नहीं है टू रिसीव पेमेंट, यह पेमेंट रिसीव नहीं कर सकता, ऑफ द अमाउंट देयर इन मेंशन, जो भी अमाउंट मेंशन है इसके अंदर, ठीक है जी, सिंपल। जो ये पेमेंट जाएगी वो ड्यू कोर्स में है, ठीक है जी। मेरे पास पहुंचे आप, मैं हूं बैंक, ठीक है जी, आप ले आए जो भी वर्ष, ठीक है ना। अब सीधी सिंपल सी बात, मुझे तो शक हो गया भाई आप पे, आप ये बंदा नहीं हो जो जिसको पेमेंट जानी, मैं पेमेंट नहीं करूंगा। डन। मुझे थोड़ा बहुत शक शंका तो थी, ठीक है ना, लेकिन मेरी शक शंका दूर हो गई, ठीक है ना। भाई आपने अपने अपने सेठ जी के या फिर अपने माता पिता जो भी थे उनके कॉल कॉल करवा दी, ठीक है ना, मैंने गुड फेथ में आपको पेमेंट कर दी, ठीक हो गया। लेट से बाद में पता चला कि दोनों फ्रॉड थे, मैंने तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स में ही करी है, ठीक हो गया। बस ये आपका सेक्शन पेमेंट इन ड्यू कोर्स। दोबारा से पढ़ दूं? दोबारा से पढ़ देता हूं।
पेमेंट इन ड्यू कोर्स का सिर्फ मतलब बता रहे हैं, यानी पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अपेरेंट टेनर, जो भी अपेरेंट टेनर, जो भी टेन्योर वगैरह दिखाई दे रहा है, जो भी राइटिंग रूटिंग है उसके हिसाब से, ऑफ द इंस्ट्रूमेंट किसमें, गुड फेथ में, एंड विदाउट नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंट मैनर में काम नहीं करना, टू एनी पर्सन किसी भी बंदे को जिसके हाथ में पोजेशन है देयर ऑफ अंडर सर्कमस्टांसेस, उन सर्कमस्टांसेस में, बिल ऑफ एक्सचेंज का पोजेशन, चेक का पोजेशन या फिर प्रोमिसिंग नोट का पोजेशन, उन सर्कमस्टांस में विच डू नॉट अफोर्ड रीजनेबल ग्राउंड, जो अफोर्डेबल रीजनेबल ग्राउंड अफोर्ड ही नहीं करवाता है कि यह विश्वास किया जाए कि ही इज नॉट एंटाइटल टू रिसीव पेमेंट, कि ये तो बंदा एंटाइटल ही नहीं था रिसीव करने के लिए पेमेंट ऑफ द अमाउंट देयर इन मेंशन, जो भी इस जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इसके हाथ में है, इसमें जितना अमाउंट लिखा हो, ये बंदा जो है एंटाइटल नहीं। सिंपल इतना बोल रहे हैं, यदि किसी बैंकर ने पेमेंट कर दी है और यदि वो पेमेंट ड्यू कोर्स में गई है, पेमेंट ड्यू कोर्स में कब जाएगी, नेग्लिजेंट नहीं होनी चाहिए वो पेमेंट। कैसी, गुड फेथ में हो सकती है, यानी गलती से मिस्टेक तो हो सकती है लेकिन गलती नहीं हो सकती, नेग्लिजेंट नहीं होगा। अगर नेग्लिजेंट पेमेंट गई तो मैनेजर गया, पेमेंट कैसे दे दे भाई, 1 करोड़ रुपया तेरे पास कोई चेक लेके आ गया, तूने 1 करोड़ रुपया कैश दे दिया उसको, तूने ये तक जहमत नहीं उठाई किसके अकाउंट से दे रहा है, वो अकाउंट बड़ा बंदा है कि नहीं है, बताओ। बैंक मैनेजर की ड्यूटी होनी चाहिए थी कि, यस नो, हाँ के ना, सही बात। नेग्लिजेंट मैनर में काम कर दिया है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं हुई, जिम्मेदार बन गया है मैनेजर उस पेमेंट का, ठीक हो गया। चलो जी, एक दूसरा मैनेजर है, अब दूसरे मैनेजर से पूछ रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, जो डिपार्टमेंट इंक्वायरी चल रही है या फिर कोर्ट में जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रही है उसके अकॉर्डिंग क्या पूछ रहे हैं कि जी पेमेंट आपने 1 करोड़ की कैसे कर दी, और वो क्या वो अकाउंट होल्डर था जिसके अकाउंट से आपने पेमेंट करी, क्या वही पेमेंट लेने के लिए आया था, बोले जी वो नहीं आया था। नहीं, ये दूसरा मैनेजर क्या कह रहा है, जी वो नहीं आया था, कौन था जी, उसका लड़का था जी वो। आप कैसे कह सकते हो, क्या बात कर रहे हो, कितनी बार तो वो आए हैं और मैं तो उनके घर पे भी विजिट करके आया हूँ। ठीक है जी, मैंने तो सिंपल एक फोन करवाया उसके पिताजी के पास, ठीक है जी, मेरे पास ही नंबर था जी, मैंने उसके पिताजी के पास कॉल करा, वो बोला जी हाँ जी जितने पैसे डलवा रहा है वो डलवा दो, हाँ मैंने साइन करके दिया इसको चेक, ठीक है जी। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है, मेरे पास फोन रिकॉर्ड भी है, ठीक है ना, आप वो भी देख लो। अब क्या करें, जिसका अकाउंट है जी उसका खुद का ही बच्चा है वो, और कॉल पे तो वो फोन कर रहा है कि देखो जी मैं तो नहीं आ सकता, ये जितने पैसे मांगता है उसको दे दो। मुझे क्या पता है कि पिताजी बोल रहा है कि बाद में भाई 1 करोड़ रुपया हो तो लड़का मुझे लूट के भाग गया, लड़का फ्रॉड था उसका, मुझे क्या पता भाई। मैं जितना गुड फेथ में जितनी इंक्वायरी कर सकता था मैंने कर ली और पेमेंट दे दी। बताओ, मैं हूँ इंक्वायरी करने वाली अथॉरिटी, क्या समझना चाहिए, जो इस वाले मैनेजर ने पेमेंट करी है ड्यू कोर्स में करी है, ड्यू कोर्स में, गुड फेथ में पेमेंट आ गई है और नेग्लिजेंट कंडक्ट नहीं रहा इस मैनेजर, दूसरे मैनेजर का एक्ट कंडक्ट उसका और नेग्लिजेंट रहा, उसने जो पेमेंट करी वो ड्यू कोर्स की नहीं, उसकी जिम्मेदारी बन गई, सही है ना। कितने केसेस आते हैं ये लोन के केस के और इंश्योरेंस के केस में, बैंक मैनेजर के फ्रॉड के कारण जो पूरा का पूरा ये पकड़ा गया, बैंक मैनेजर भी फ्रॉड में इन्वेस्टिगेशन में शामिल हुआ, सही। सिंपल एक न्यूज देता हूं मैं, पेंटिंग स्कैम, पीएनबी पेंटिंग स्कैम, सिर्फ टाइप करना आपने, वो ढूंढना, ठीक है, सिंपल मिल जाएगा। बैंक मैनेजर कैसे घसीटे जाते हैं, नीरव मोदी भागा हो ना, उसका भी लिंक मिल जाएगा, सही होगा। चलो क्लास बंद कर रहा हूं मैं, हो गया शायद टाइम है ना।